एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा DLF के साथ पार्टनरशिप में तो है ही है। We'll be investing more than 100 CR in the clubhouse. More than 100 CR का क्लब हाउस in the clubhouse itself. ना डेंस ग्रीन है जी। तो AQI लेवल जो है यहाँ है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 रहता है। आर्मी की जितने भी एरिया हैं, चाहे आप सर्विंग ऑफिसर हैं, चाहे आप रिटायर्ड लाइफ लीड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं विद इन हाफ एन आवर। नवंबर 2022 में हमने लॉन्च किया था प्रोडक्ट, विद इन हाफ एन आवर हमारे सारे प्लॉट सोल्ड आउट हो गए थे। हाय, इस वीडियो में मैं ट्राइडेंट हिल्स का रिव्यू करने वाला हूँ और मेरे पीछे जो ये लिखा है आई लव ट्राइडेंट हिल्स, इसको देखकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि मैं पंचकुला के पिंजौर में हूँ, जहाँ पे 200 एकड़ का ट्राइडेंट का टाउनशिप है, वो आपको दिखाने आया हूँ। यहाँ पे फ्लोर्स होंगे, यहाँ पे हाई राइज भी होंगे, यहाँ पे प्लॉट्स भी होंगे, तो क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे कमर्शियल भी होगी, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा है इसका डेवलपमेंट है, यहाँ से व्यू कैसा दिखता है। चारों तरफ पहाड़ से सराउंडेड है। अभी फिलहाल आपको मेरे पीछे पहाड़ नहीं दिख रहा होगा, आपको मेरे पीछे आई लव ट्राइडेंट हिल्स दिख रहा होगा, लेकिन ये जो सारा एरिया है ये चारों तरफ से पहाड़ से सराउंडेड है। तो जब मैं आपको ड्रोन शॉट्स दिखाऊंगा, इसका रिव्यू करूंगा, तो आपको डिटेल में ये सारा कुछ दिखेगा और बहुत ही वेल कनेक्टेड है ये। आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और आपको अभिषेक गोयल जी से मिलवाता हूँ। अभिषेक जी हाय, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? ऑल गुड, आप कैसे हैं? ऑल गुड। गुड़गांव से यहाँ जब मैं यहाँ पे आ रहा था आपके प्रोजेक्ट में, और जो व्यू मुझे दिखा, मतलब इट वाज माइंड ब्लोइंग। क्या है ये? आपको यही बोला था, हमने गुड़गांव के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कवर किए हुए हैं जी। मैंने आपको कहा था जब फर्स्ट टाइम मैं इस लोकेशन पे आया था कि इतनी मेस्मराइजिंग है कि आप एक बार आ जाएंगे, और स्पेशली हम दिल्ली NCR वाले, तो ये लोकेशन अपने आप में मतलब आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। सो चारों तरफ माउंटेन्स है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी माउंटेन था और बाद में कोई NGT का इशू आ जाए इसमें? नहीं, ये गवर्नमेंट से ही ली हुई लैंड है। ओके। जो HSVP ने ही ये लैंड दी हुई है। ऑलराइट। बाकी सारा जो आप देखते हैं वो शिवालिक रेंज और मोरनी हिल्स है। तो यहाँ 5 ही सेक्टर हैं जो इस पर्टिकुलर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो डेवलप हो रहे हैं बाय HSVP। मैं आपसे मिलने से पहले एक पॉइंट पे खड़ा था और मैं चारों तरफ देख रहा था, चारों तरफ हिल्स। कैसे आइडेंटिफाई किया आपने ये लैंड? इट माइट सीम्स दैट वी आर लकी बट इट्स नॉट लाइक दैट। देयर लॉट ऑफ टीम जो बिजनेस डेवलपमेंट करती है, उन्होंने ये स्पॉट किया लोकेशन ट्राई सिटी में कि ऐसा कौन सा वो पर्टिकुलर लोकेशन है जिसके लिए दे वुड लव टू हैव, समवन वुड लव टू हैव अ होम। एंड 200 एकर्स। 200 एकर्स। सुपर, बहुत खूबसूरत है। आइए मैं आपको दिखाऊं। जी, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे भी आपने ट्राइडेंट हिल्स लिखा हुआ है। यस, ये स्टोन पे आप देख सकते हैं, ये इंग्रेव किया गया है पूरा। जी। और ये राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक्सपीरियंस सेंटर है। ऑलराइट। कोई भी जो कस्टमर्स आते हैं वो सबसे पहले हमारे एक्सपीरियंस सेंटर में ही आते हैं। ओके। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। जी। ये हमारा कस्टमर लाउंज है। ओके। कोई भी कस्टमर यहाँ पे लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, इतने सारे कस्टमर्स आते हैं यहाँ पे और भी सेल्स की टीम होगी पूरी, अब इस वीडियो को देखकर कोई आकर आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिले? उसके 2 सिंपल वे हैं। अगर वो पहले से प्लान कर रहे हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर है अवेलेबल उस पर वो कॉल कर सकते हैं और मैं उसके हिसाब से उनकी विजिट प्लान कर लेंगे। अगर कोई वॉक इन करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, हमारी टीम अवेलेबल है ऑलरेडी। ओके, हेलो मैम। सकते हैं हमारी टीम को कि अभिषेक गोयल से मिलना है तो ऐसे भी वो मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। ऑलराइट। सो या तो वो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे कॉल करके आपसे बात कर सकते हैं, या फिर वो यहाँ रिसेप्शन में आकर अभिषेक गोयल जी के लिए पूछें एंड देन यू कैन मीट देम। करेक्ट। ऑलराइट। अभिषेक जी, ये मैं देख रहा हूँ 360 वर्चुअल टूर, ये क्या है? ये पूरा जो है यही लेआउट है? ये जो आप देख रहे हो ये पूरा हमारा 200 एकर्स की डेवलपमेंट है। ओके। जो टेक प्लेस कर रही है, जिसके अंदर आपका ये अभी आपकी मेन कनेक्टिविटी रोड है जो 220 फीट की आप कनेक्टिविटी रोड देखते हैं। ओके। ठीक है, ये 45 मीटर की है, 12-12 मीटर की इसकी सर्विल लेन्स हैं और इसके अंदर ग्रीन बेल्ट है। यहाँ अभी जो ऑफरिंग है वो आप देख रहे हैं 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट, ये 360 स्क्वायर यार्ड के फ्लोर्स हम सेल कर रहे हैं। ओके। और ये जो आप देखते हैं 545 स्क्वायर यार्ड के फ्लोर्स हैं आपके, ये कम्प्लीटली सोल्ड आउट है भाई। तो ये पूरा पोर्शन सोल्ड आउट है? ये कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। ऑलराइट। हाँ, तो ये है जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है जी। ये जो फेसिंग वाली है जहाँ मेरा आप देख सकते हैं फिंगर, ये ईस्ट फेसिंग ब्लॉक है, मतलब सन आपका यहाँ से राइज होता है। ओके। और जो इसके पीछे वाला है ये वेस्ट फेसिंग है। ठीक है, ये 24 मीटर रोड पे है, ये 12 मीटर रोड्स पे है। ये स्टेट +4 बना हुआ है आपको जो आप देखते हैं, और दोनों साइड से आपको माउंटेन्स मिलते हैं। मैं एक बार आपको लोकेशन का बता देता हूँ। माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, मुझे वाटर बॉडीज भी दिख रहे हैं। मैं आपको पूरा एक बार चीज़ बताता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये कौशल्या डैम है, ये सामने जो रेंज है ये पूरी शिवालिक रेंज है जो आप देखते हैं। ओके। और जहाँ आप सनराइज देख रहे हैं ये पूरा मोरनी हिल्स है। सो ईस्ट ये है जहाँ से सनराइज हो रहा है? करेक्ट। ओके। तो आप चाहे ईस्ट लें चाहे आप वेस्ट लें, दोनों साइड आपको यू आर फुट इन द माउंटेन्स। द बेस्ट पार्ट ऑफ इज दिस, ये आप लोकेशन अगर आप देख सकते हैं जी, ये ट्राइडेंट हिल्स है हमारा। मैं एक बार जूम कर देता हूँ। आप प्लीज जूम कर दीजिए जी। ये शिमला कालका हाईवे है जो NH5 आप देख सकते हैं। ओके। ठीक है,
हमारा ट्राइडेंट हिल्स, कौशल्या डैम जैसे आपने देखा था। राइट। अब माउंटेन्स आप देखिए जो मैं आपको बता रहा था, ये पूरा मॉर्नी हिल्स है जो आप देखते हैं जी। ये पूरा आपका शिवालिक रेंज है, ठीक है, एज यू कैन सी। ये जितना माउंटेन यहाँ से इस तरफ से ये पूरा दिख रहा है, शिवालिक रेंज है। करेक्ट। तो यहाँ अगर आप देखते हैं ये हरियाणा का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपके माउंटेन्स ही स्टार्ट होते हैं हिमाचल की तरफ। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर शिकरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खोल राय रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मतलब आप देखते हैं तो आप माउंटेन में सीरीन है। बेस्ट पार्ट इसका यही है, इसकी लोकेशन। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो कसौली आपका 40 मिनट्स की दूरी पे है, सोलन, शिमला सब इसी ड्राइव से जाना है। और इसके जस्ट अपोजिट अगर आप देखते हैं तो चंडी मंदिर गोल्फ कोर्स है आपका। ये आपका वेस्टर्न कमांड है, 7 कमांड्स होते हैं आर्मी के, ये वन ऑफ द कमांड्स है वेस्टर्न कमांड्स। और इसके अंदर 18 होल गोल्फ कोर्स है जो 135 एकर्स में स्प्रेड है। बेस्ट पार्ट ये, तो मतलब ये जो ग्रीन कवर है इस लोकेशन का, इसका लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखते हैं तो दोबारा डेवलपमेंट और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि लैंड आपकी लॉक्ड है, लिमिटेड लैंड है। तो डेंसिटी जो है वो आपकी इतनी ही रहेगी जितनी डेवलपमेंट्स इन 5 सेक्टर्स में। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है मैप नॉट टू स्केल, राइट? यस। तो इसका एक्चुअल में डिस्टेंस क्या है, ऐसा कुछ है आपके पास जहाँ पे मैं दिखा सकूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कि कौन सा लोकेशन कितने दूर है? श्योर, मैं आपको वो अभी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा था 200 एकर्स की डेवलपमेंट में, इसमें आप देख सकते हैं कि 18 किलोमीटर्स हमारा चंडीगढ़ सिटी है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको लेस देन हाफ एन आवर में आप पहुँच देते हैं। पंचकुला अगर मैं बात करता हूँ तो 5 किलोमीटर्स है डिस्टेंस इसमें, जिसमें मैक्सिमम आपको 10 to 15 मिनट्स लगता है। 25 किलोमीटर्स है मोहाली से, जिसमें आपको 45 मिनट्स लगता है। जीरकपुर से आपका 18 किलोमीटर्स है। पिंजौर गार्डन्स हम ऑलरेडी हैं, बट जो मेन पिंजौर है वो 5 किलोमीटर्स है। कसौली इसका 40 किलोमीटर्स है जो आप देखते हैं। सिर्फ 40 किलोमीटर, सिर्फ 40 किलोमीटर। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर किसी को हॉलीडे होम लेना है, यहाँ आपको सारी इम्यूनिटीज अवेलेबल है। वेदर इट स्कूल आप देख सकते हैं, यहाँ लॉरेंस स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सब आपके जस्ट थ्रोन अवे डिस्टेंस पे है। मैं देख रहा हूँ 24 किलोमीटर चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, 16 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़ का, 12 किलोमीटर्स पे आपका पारस हॉस्पिटल है। एंड बेस्ट पार्ट है यहाँ 12 किलोमीटर्स इट टेक्स लेस देन 15 मिनट्स। बेस्ट पार्ट इज दिस। सो ये डीपीएस पंचकुला है आपका नियर बाय, ब्रिटिश स्कूल है आपका, लॉरेंस स्कूल है। दीज ऑल स्कूल्स आर इन द विसिनिटी। एंड 100 एकर्स का पंचकुला का गोल्फ क्लब है आपका, 18 होल गोल्फ कोर्स। तो आप देखिए कितना ज़्यादा ग्रीन कवर है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्राइडेंट हिल। दैट्स व्हाई द नेम इज ट्राइडेंट हिल्स। ऑलराइट। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख रहा हूँ, इसमें चौकीदानी का नाम कहीं नहीं है। जब मैंने एंटर किया था यहाँ पे तो मैंने देखा था चौकीदानी है, उसका नाम आपने क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? क्योंकि वो सबको पता ही है, विल टेक यू देयर। ऑलराइट। अभिषेक जी, जब मैं ट्राइडेंट हिल्स आ रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे डीएलएफ भी है। डीएलएफ के पूरे एरिया को मैं क्रॉस करके आया था। तो इसकी कनेक्टिविटी कहाँ है? आप ऐसे देख के तो लग रहा है बिल्कुल मेन रोड पे है, बट जब मैं आया तो मुझे बहुत सारे और भी यहाँ पे रेसिडेंट्स दिखे जहाँ पे फ्लोर्स बने हुए थे। तो इसकी कनेक्टिविटी है कैसे? जैसे अभी आप जिस कनेक्टिविटी से आए थे वो अमरावती, डीएलएफ और ट्राइडेंट को कनेक्ट करती है, बट ये जो मैंने आपको रोड बताई है जो 220 फीट वाली है, ये डायरेक्ट आपकी NH5 पे कनेक्ट हो रही है। आइए मैं आपको पूरी लोकेशन दिखाता हूँ कि हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी क्या है। ये बनने के बाद 5 मिनट्स की ड्राइव रह जाएगी टू ट्राइडेंट हिल्स फ्रॉम NH5। सो जो NH5 है वहाँ से इसकी कनेक्टिविटी, ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी भी है? हाँ, नहीं वो मेन कनेक्टिविटी है। ऑलराइट। अभी ये ऑल्टरनेट रूट से अभी सो वो कितने लेन का होगा? वो 6 लेन कनेक्टिविटी है। मैं आपको अभी उस पर ड्राइव करके आते हैं और आपको पूरा दिख जाएगा। तो अभी चल के हम सबसे पहले इसकी कनेक्टिविटी जानेंगे, लोकेशंस देखेंगे। Before we start, I would like you to meet our CEO, Mr. Parvinder Singh, to hear the vision and the expansion plans of the company. Okay, so let's go and meet him. Please. Hi sir, how are you? I'm good, Prakhar. How are you? I'm fine sir. सर, ट्राइडेंट रियलिटी के बारे में मुझे जानना है, बट उसके बारे में जानने से पहले आई वुड लाइक टू नो अबाउट योरसेल्फ। आई नो यू, बट हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपको नहीं जानते होंगे, तो आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर। Sure. Hi, Prakhar. My name is Parvinder. I'm CEO of Trident Realty. I look at the development business of Trident Realty in the entire North region. मैं Trident Realty के साथ पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। ऑलराइट। एंड पहला प्रोजेक्ट जो हमने किया था मेरे आने के बाद वो ट्राइडेंट हिल्स पंचकुला था। ओके। कंपनी ने पहले बहुत कुछ किया हुआ है। कंपनी ने पहले ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं। सो ये दोनों प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड है? इनमें से एक डिलीवर्ड है और एक 2024-25 में डिलीवर हो जाएगा। ऑलराइट। तो इसमें 5 टावर है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, 600 के आसपास अपार्टमेंट्स हैं जी। हमारा लास्ट टावर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऑलराइट। बाकी 4 टावर फिनिशिंग में है। ओके। इस साल में प्री शेड्यूल्ड। सो ग्रेटर नोएडा हो गया, द्वारका एक्सप्रेस भी मुझे पता है कि आपका लैंड पार्सल है, 2 मार्केट में आपने कम्युनिकेट नहीं किया है।
तो हम उसके बारे में मार्केट भी में जनरली तब आते हैं जब हम प्रोडक्ट लेकर आते हैं जी बट यस हमारा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है दैट्स ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे इट्स अ लार्ज लैंड पार्सल ऑफ 18 acres ऑलराइट it's a full-fledged big community development it's not just a real estate project सेक्टर 104 sector 104 ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे जी it is right bang on now you are opening all the cars so this is bang on Dwarka Expressway and intersection of the road that is coming from Rajiv Chowk राइट and we feel that's one of the most prime intersections that can be there to Dwarka Expressway so we are there right on ऑल that. राइट एंड सो ग्रेटर नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, पंचकुला का आई एम गोइंग टू रिव्यू योर प्रोजेक्ट. अच्छा आई हैव कब हर्ड जा रहे हैं आप? जल्दी जाऊंगा सर, बस आपका ये रिव्यू अपडेट लेने के बाद फिर वी आर गोइंग हेडिंग टुवर्ड्स पंचकुला. अच्छा सो वहाँ पे मुझे पता है कि 200 एकड़ का वो पूरा लैंड पार्सल है एंड इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स. तो पहले ये लैंड पार्सल आपने आइडेंटिफाई कैसे किया? तो आई वुड से हमारी फिलॉसफी में एक चीज़ है कि हम प्रोजेक्ट्स लेने के लिए नहीं ढूंढते हैं, हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो हम ले लेते हैं. जी. तो ऐसा नहीं है कि हमें काम करना है तो हम उतने प्रोजेक्ट ढूंढते जाएं, जो मिले उसको पकड़ा और उसको डेवलप कर दिया. जी. तो ये प्रोजेक्ट NCLT में आया था. ओके. अर्लियर दिस वाज नोन एज आईरी फाइवरी प्राइवेट लिमिटेड. ऑलराइट. एंड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल मेरा इंटरेस्ट हमेशा से इन चीज़ों में रहता था. जी. तो ये जब प्रोजेक्ट आया, मैं साइट पर देख कर आया, तो ये जन्नत है. ये 200 एकड़ दोबारा कभी नहीं मिल सकता. ये जन्नत है हमारे लिए. जी. चारों तरफ इसमें पहाड़ है, सीनिक लोकेशन है, सनराइज सनसेट बहुत सुंदर है. पास में एक डैम है, एक तरफ से नदी जाती है. आप शहर से सिर्फ 15 से 20 मिनट दूर हैं, लेकिन आप एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके शहर का शोर, ना ही शहर का पोल्यूशन, ना ही शहर की भाग दौड़. जी. आप नज़दीक भी हैं और आप दूर भी हैं. तो जब हम ये गए, हमने रियलाइज़ किया कि ऐसी चीज़, ऐसा लैंड पार्सल दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है. वहाँ से साइड पे आप खड़े हो तो आपको कसौली दिखेगा, आपको टिम्बर ट्रेल दिखेगा, आपको चंडी मंदिर वाला वो दिखेगा, ऊपर से पिंजौर हेलीपैड बहुत पास में. राइट. तो जब ये सारी चीज़ें देखी तो हमें इससे बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं था. तो हमने कॉम्पिटिटिव बिडिंग किया, NCLT में गए. जी. COC को, कस्टमर्स को बहुत कुछ उनके इच्छानुसार या उससे ज़्यादा भी दिया. लेंडर सेटल किए, सबको सेटल किया, और फिर ये प्रोजेक्ट अपने पास हमने 2021 में हमें NCLT का अप्रूवल मिला. उसके बाद हमने इस पे काम करना शुरू. सो वी कैन से कि ये जो 200 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है, इसमें आज के डेट पे देयर इज नो लिटिगेशन, इट इज लिटिगेशन There is फ्री. no litigation. There is no ऑलराइट. litigation. एंड एंटायर प्रोजेक्ट इज रेरा रजिस्टर्ड. The entire project that we've launched is RERA registered. ओके. हम हमेशा प्रोजेक्ट फेजेस में करते हैं और जो भी लॉन्च करते हैं उसको RERA के बाद ही लॉन्च करते हैं. एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा सर, जो मुझे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पता है ऑलरेडी, कि आपने वहाँ पे फ्लोर्स जो बना रहे हैं, आप उस पर माई वन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. आई हैवंट सीन दिस हैपनिंग इन एंटायर इंडिया. अभी तक मेरे नॉलेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे फ्लोर्स में माई वन कंस्ट्रक्शन किया गया, बिकॉज इट्स अ कॉस्टली अफेयर. It's a very costly affair. It's a very जी. costly affair. But as a group ethos, we've always believed that giving the superior quality to the customer is the first thing that we'll always address. आप कन्वेंशनल बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती. जी. लेकिन माई वन की फिनिशिंग, माई वन की सीपेज फ्री लाइफ, माई वन की क्वालिटी लाइफ इतनी अच्छी है कि उस पर खर्चा करने में कोई नुकसान नहीं है. बट फ्लोर्स में तो सर कोई माई वन बनाता ही नहीं है. वो इसलिए नहीं आपने बनाते क्योंकि ये कैसा थॉट प्रोसेस आया आपके पास कि फ्लोर में हम माई वन लेकर आते हैं? देखिए, बिल्डिंग एक अपार्टमेंट, एक यूनिट, एक अपार्टमेंट है, राइट? या आप उसको एक बिल्ट अप स्ट्रक्चर मान लीजिए. जी. लोग फ्लोर में इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उसमें रेपिटेशंस नहीं बनते हैं, और जी. वो जो माई वन खरीदने की कॉस्ट और उसको जो रेपिटेशन साइकिल्स ना मिले तो वो बहुत महंगा पड़ता है. लेकिन अगर आपको एक सुपीरियर क्वालिटी, एक सुपीरियर प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को देना है तो आपको इन खर्चों के बारे में सोचना नहीं चाहिए. क्योंकि अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया तो प्राइसिंग, प्रॉफिट्स, ये सब सेकेंडरी हो जाते हैं. आपको वो जो प्रोडक्ट बनाने की खुशी है, जो कस्टमर को उसको यूज़ करने की खुशी है, उससे ज़्यादा क्या है. तो थोड़ा खर्चा अगर ज़्यादा भी हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे प्रीमियम में कवर हो जाता है. ऑलराइट. सो माई वन में हम इसलिए करते हैं कि माई वन की क्वालिटी, माई वन की जो फिनिशिंग है वो सबसे अच्छी है. और आप अगर कॉस्ट वाइज देखेंगे तो वो कॉस्टली अफेयर ज़रूर है, बट वो कॉस्ट हमें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि हमारे लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे ज़रूरी है. ओके. और हमें ऐसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि माई वन के बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन एकदम प्राइम पे रहती है, क्योंकि उसको सीपेज फ्री घर मिलता है, उसको फिनिशिंग अच्छी मिलती है, उसको कुछ दिक्कत नहीं आती है बाद में. तो इसलिए हम माई वन एज अ
कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हर जगह यूज़ करते हैं। हमारे ग्रेटर नोएडा वाला प्रोजेक्ट भी, जो कि एक जब लॉन्च हुआ था तो एक वैल्यू प्रोपोजिशन था, उसमें भी हमने Y1 किया था। ऑलराइट। यहाँ पे भले हमें रेपुटेशन नहीं मिल रही है, बट हमें ऐसा लगता है कि अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो कस्टमर्स खुश होंगे, कस्टमर्स खुश होंगे तो अपने आप प्रीमियम में हमें वो रिकवर हो जाएगा। तो आज का खर्चा है, कल की रिकवरी हो ही जाएगी उसमें। और आपने पंचकुला वाले प्रोजेक्ट में काफ़ी छोटे छोटे वैल्यू एड्स किए हैं, इसको प्रोजेक्ट के बिकने के बाद भी, जो कि नॉर्मली बाकी बिल्डर्स जब इसको करते हैं तो दे चार्ज द कस्टमर्स। आपने ऐसा कैसे सोचा? और आप मैं जो भी देख रहा हूँ आपको करते हुए, मुझे लग नहीं रहा है कि आप एज अ बिजनेस डेवलपर हैं, आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो वो तो एक कॉस्ट है कंपनी के लिए, तो आपने उस कॉस्ट को मिटिगेट कैसे किया? देखिए, आप अगर एक अच्छी चीज़ बना रहे हैं और आप अगर कस्टमर को खुश देखना चाहते हैं जी, अगर हमारे बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में कस्टमर भगवान माना जाता है जी, अगर कस्टमर खुश है तो आपकी प्रॉस्पेरिटी अपने आप निश्चित है। तो हमने जब हमने लॉन्च किया था प्रोडक्ट या जब हमने फ्लोर्स लॉन्च किए थे या उससे पहले हमने प्लॉट्स लॉन्च किए थे, तो जनरल एक स्पेसिफिकेशंस पे हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अपने बेच दिया था जी, लेकिन जब हम उसके फिनिशिंग शेड्यूल में पहुंचे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जिस टाइप का प्रोडक्ट हम डिलीवर करना चाहते हैं, जी, जिस प्रीमियम लेवल का हम प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें जो बेसलाइन हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि जब हमने प्लॉटेड का काम शुरू किया, जी, जनरली लोग एक जनरल स्पेसिफिकेशन से अपने पेवर्स बनाते हैं। राइट, उनको पेवर को ले करने के भी एक जनरल स्पेसिफिकेशंस हैं जो हर कोई फॉलो करता है। जी, हमने उसमें अपना रिसर्च करके उसकी स्ट्रेंथ पेवर्स की बढ़वाई, उसके जो पेवर लेइंग टेक्निक्स है उसको चेंज किया, उसमें अच्छी कॉम्पैक्शन करके उसमें अच्छा WBM डाल के उसकी ऐसी कर दी ताकि, क्योंकि जब कोई भी इस पे हैवी व्हीकल भी मूव हो तो भी इसमें अंडुलेशन आए, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है प्लॉटेड में। ओके, तो हमने उसको एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और फिर उसका सोल्यूशन निकाला और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। इन सब चीज़ों में भी कॉस्ट बढ़ती है, बट वो कॉस्ट आज इन्वेस्ट हो रही है, वो प्रोडक्ट में कल को कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं देगी, वो हमेशा के लिए अब वो पक्का सोल्यूशन हमारे लिए वो हो गया। ऑलराइट, सिमिलरली हमने जब फ्लोर्स लॉन्च किए तो हमने देखा कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो एक कस्टमर को प्रीमियम ब्रांड देना चाहिए। तो हम बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं करते जी, बट जैसे हम विल्रो एंड बॉक का सेंटर फिटिंग्स वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मार्केट के लिए वो प्रीमियम है, मार्केट उसको अपने एड्स में डालेगा, मार्केट उसको अपने पिच में डालेगा, बट हमारे यहाँ पे हमें ये लगता है कि अगर कस्टमर खुश है तो हमारी पिच है। जी, सिमिलरली अब जब हम पानी की पाइप यूज़ करते हैं, Right. तो जनरली पूरे मार्केट में CPVC पाइप्स यूज़ होती है, करेक्ट, हर कोई यही यूज हर कोई यूज़ करता है, अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, अलग अलग वो होता है, जी। बट ये सारी CPVC पाइप्स काफ़ी इंटरनेशनल जुरिसडिक्शंस में बैंड है ओके, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो हम पर्ट पाइप यूज़ करते हैं। पर्ट पाइप इज एन एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ दैट प्लास्टिक वेयर इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ टू यूज इट फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सब हम वैल्यू एडिशंस करते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे कस्टमर आए वो खुश रहे, वो प्रॉस्पेरिटी से रहे। अगर वो कस्टमर्स खुश और प्रॉस्पर रहेंगे तो हमारी प्रॉस्पेरिटी उसी में निश्चित है। ऑफ कोर्स, यस सर, तो हम इसको कॉस्ट नहीं देखते हैं, हम इसको वैल्यू एनहांसमेंट्स देखते हैं, जी, जो कि बिजनेस में आई थिंक आप करेंगे तो वापस घूम फिर के आ ही जाता है। आज नहीं आएगा तो वो कल आ जाएगा। जी। सर, एक मेरा लास्ट सवाल और है, आप जब हमने एक्सपेंशन की बात करी आपके, तो आपने बताया कि ग्रेटर नोएडा, द्वारका एक्सप्रेसवे, पंचकुला, इसके अलावा भी मुझे पता है कुछ और जगह हैं जहाँ पे एक्सपेंशन ऑलरेडी प्लान्ड है आपका, वो कौन से जगह हैं? कुछ और जगह हैं इनके अलावा, जैसे गुड़गांव में एक तो हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट है, जी। एक और हम ला रहे हैं जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे है, ओके, वो 63 में है। ऑल So राइट, that is going to be a super premium or a luxury project for us. ओके, But we'll do with only two. We start with only 2 projects in Gurgaon. ओके, इसके बाद हमारी एक अपकमिंग टाउनशिप है पानीपत में, वो एक बहुत बड़ी टाउनशिप है, 130 एकर्स, All right. जहाँ पे फिर से हम एक मिक्स यूज डेवलपमेंट करेंगे, जहाँ पे हम प्लॉट्स और फ्लोर्स और काफ़ी सारी चीज़ें करने का हमें प्लान है। जी, वो शहर के बीचों बीच ये लार्ज टाउनशिप स्थित है। तो हमें ये लगता है कि हम वो लोकेशन चूज़ करें जहाँ पे मार्केट में डेप्थ हो, कस्टमर्स रहना पसंद करें, एक कम्युनिटी बने, एक लाइफस्टाइल बने। और इसके अलावा हमारे और बॉम्बे में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा DLF के साथ पार्टनरशिप में तो है ही है, ऑल राइट, बट उसके अलावा हम खुद भी वहाँ पे 2 और प्रोजेक्ट्स उसी विसिनिटी में
खुद लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। सो जो DLF के साथ मुंबई में पार्टनरशिप में आपका सर, वो ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है या डिलीवर्ड हो गया है या? नहीं, वो तो अभी आएगा। वो Okay. तो अभी हमारी पार्टनरशिप हुई है, उसमें अप्रूवल्स आएंगे, फिर DLF वो लॉन्च करेगा। सर आपने एक्सपेंशन प्लान तो बता दिया, कंपनी का विजन क्या है? 10 साल के बाद आप इस कंपनी को कहाँ देखते हैं? देखिए, 10 साल हमारे विजन प्लान में हमारे लिए फोकस एरियाज बहुत कम है। हमारी फोकस एरियाज है कि हमें अच्छी कम्युनिटी डेवलपमेंट्स करते चलते जाना है। जी। हमें कोई ऐसी भाग दौड़ में नहीं है कि हमें इतने 1000 करोड़ का काम करना है, इतने लाख करोड़ का काम करना है। जी। हम एक्सपेंशन इसको जब तक हम अच्छी डेवलपमेंट करते जाएंगे उतनी ही एक्सपेंशन करते जाएंगे। उसके बियॉन्ड हम जब हमें अपने उससे ज़्यादा लगेगा हम एक्सपेंशन नहीं करते हैं। बट हाँ, हम इसके अलावा Tier 2 सिटीज़ में जाके टाउनशिप्स करना पसंद करेंगे। हमारे पास गुड़गांव में इन 2 प्रोजेक्ट के अलावा हम और काम करना चाहेंगे। जी। हम नोएडा में भी कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी हम उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। जी। बट मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल में हम एक नेशनल प्लेयर बनने की स्थिति में आ जाएंगे। ग्रेट। क्योंकि हमारा NCR में है, ट्राई सिटी में है, पानीपत में है, बॉम्बे में होगा। इसके अलावा भी हम कुछ और सिटीज़ देख रहे हैं जहाँ पे हम अपने आप को अगले आने वाले 4-5 साल में देखते हैं। तो 10 साल में तो हम और फैल जाएंगे। ऑलराइट। एक और चीज़ मैंने सुना है कि आप जहाँ पे भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं बड़े स्केल में, आप आसपास के विलेजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों है और ये इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है? कि बहुत हाईलाइट करने वाली बात है। हम अपने कम्युनिटी, अपने नेबरहुड को अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा मानते हैं। जी। तो अगर हमने कुछ उनके लिए कर दिया तो इसमें बहुत बड़ी बात करने वाली रहती नहीं है। कुछ सड़कें बनवा देना, कुछ सैनिटेशन के लिए कर देना, वो आई थिंक हर एक कम्युनिटी, हर एक कंपनी का फ़र्ज़ होता है। जी। हम उस फ़र्ज़ को अपना फ़र्ज़ समझ के कर देते हैं और उसके बारे में हम ज़्यादा सर बैंगलोर में मैंने ये देखा है कि नॉर्मली शोभा ये करती है कि उनके जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें फिक्स्ड प्राइस होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो। एंड जैसे आज हम नॉर्थ इंडिया के मार्केट में देखते हैं कि बायर आते हैं और उनको डिस्काउंट चाहिए होता है, फिर बिल्डर्स प्राइस को इंक्रीज़ करके उसको डिस्काउंट देते हैं। आपने पंचकुला में जो प्रोजेक्ट लाया है और बाकी जगह जो आप ला रहे हैं वो फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी पे ला रहे हैं, ये ऐसा कैसे पॉसिबल किया आपने? देखिए, वो उसी चीज़ से स्टार्ट होता है कि कस्टमर को ऐसी चीज़ दो जिससे वो खुश रहे। जी। अगर मैं या हमारा सिस्टम हर एक आदमी को अलग अलग प्राइस देगा तो मतलब हमने फेयर नहीं है, हम ट्रांसपेरेंट नहीं है। जी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी कस्टमर आए उसको या किसी और कस्टमर को सेम प्राइस मिले। किसी के लिए अलग पेमेंट प्लान नहीं निकालते हैं। जी। हमारा मानना सिर्फ ये है कि अगर आप एक चीज़ बेच रहे हैं और आप एक सही मार्जिन पे बेच रहे हैं तो कोई उसमें डिस्काउंट का बहुत ज़्यादा रोल रह नहीं जाता है। जी। आप अननेसेसरी प्राइस बढ़ाएं और फिर उसमें डिस्काउंट दें। आपने कान को इधर से ना पकड़ के उधर से घुमा के पकड़ के, लेकिन पहुंचता हूँ वहीं पे। जी। लेकिन अगर आपका कस्टमर इस चीज़ को देखता है, बिलीव करता है कि वो 1 से ले, 2 से ले, भले हमारे डायरेक्ट काउंटर से ले, उसको प्राइस सेम मिलने वाला है, तो कभी भी नाखुश नहीं होगा। ऑलराइट। ये सारी पॉलिसीज हमारी कस्टमर या हमारे स्टेक होल्डर्स को देख कर ही बनाई जाती है। थैंक यू सर। अब मैं पंचकुला जाऊंगा और आपके पूरे प्रोजेक्ट का रिव्यू करना चाहूंगा। आप होकर आइए और फिर मुझे फ़ोन करके मैं बताइए कंस्ट्रक्शन आपको साइट पे भी जाना चाहता हूँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, बिल्कुल मुझे आइए। आपकी वो परमिशन चाहिए उसके लिए। आपको हमारे यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जा सकता है, बिकॉज जी। हम अपनी कंस्ट्रक्शन किसी से छुपाते नहीं है। ऑलराइट। हमारे कस्टमर्स भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, कोई जनरल पब्लिक भी जा सकते हैं, आपके व्यूअर्स भी जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ऑलराइट। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पे आपने मुझे एक बताया था कि कैफे भी है, वो कहाँ है? मोस्टली लोग दिल्ली NCR से आ रहे हैं, ट्राई सिटी से आ रहे हैं, तो लोगों को सबसे पहले है कि इतने ब्यूटीफुल मिस्ट ऑफ द माउंटेन्स में वो घर भूल जाते हैं। वो चाहते हैं यार घर के साथ मेरा कैफे भी हो, फूड भी मैं एंजॉय करूँ। जी। तो हमने एक छोटा सा बहुत ब्यूटीफुल सा कैफे बना रखा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ऑलराइट। और ये 200 एकड़ में है क्या क्या? ये 200 एकर्स में जो हमने प्लान कर रखा है, इसमें प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हैं आपकी। जी। इसके अलावा इसके अंदर आपके फ्लोर्स हैं। ओके। जो मैंने आपको बताया था 2 साइजेस में, 360 स्क्वायर यार्ड एंड 545 स्क्वायर यार्ड। ऑलराइट। तो हम यहाँ ग्रुप हाउसिंग लेके आएंगे। आप सोचिए कोई ग्रुप हाउसिंग होगी और जिससे माउंटेन्स ही दिखाई देगा और कोई कंक्रीट का जंगल। बट यहाँ तो मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, माउंटेन्स नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, उसका एक रीजन है, पीछे पूरा जंगल है, उसके पीछे माउंटेन्स है। तो अच्छा, ये पूरा जंगल का पार्ट है? पूरा जंगल है। तो 100 ईयर्स, यहाँ से 100 ईयर्स भी आप जाएंगे तो एज इट इज बिल्डिंग नजर आएगी। कोई कंक्रीट जंगल नहीं होगा जो हम देखते रहते हैं रात दिन। किसी ने यहाँ ले लिया तो चाहे वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, मतलब एक होता है यहाँ से अगर आप चलते हैं, मैंने आपको बताया था 40 मिनट्स में आपको यहाँ से आप
कसौली पहुंच जाते हैं। जी। फिर यहीं से आप 2-2.5 घंटे में आप शिमला पहुंच जाते हैं। तो ये एक डेस्टिनेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो। आइए मैं आप कैफ़े दिखाता हूँ। कैफे देखने से पहले मैं ये देख रहा हूँ कि आपने बच्चों के लिए भी यहाँ पे कुछ प्रोविजन किया हुआ है। बच्चे खेलने आते हैं तो मतलब घर के लिए वो बोर हो जाते हैं, तो उनके एंगेज करने के लिए सो फादर मदर आते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे घर लेने के लिए, एंड उनके बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं। ऑल राइट, वेरी नाइस। मैं एक बार चारों तरफ राउंड लेके भी आपको दिखा देता हूँ। सो ये इनका रिसेप्शन है, और जहाँ पे हम जा रहे हैं ये कैफे है। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल सा हमारा एक कैफे हिल्स करके है। ऑल राइट। नहीं, और ये ब्यूटीफुल सा कैफे है, इफ यू कैन सी। सो इसमें सिर्फ कस्टमर्स ही अलाउड हैं, आप या एम्प्लॉयज़ अलाउड हैं, या कौन अलाउड है? सिर्फ कस्टमर्स, एम्प्लॉयज मोस्ट वेलकम। आउटसाइडर्स यहाँ कोई भी नहीं आता है जनरली जी। क्योंकि मोस्टली यहाँ जो लोग आते हैं जिनको घर लेना होता है जी। बट हाँ, अगर ऐसे मैं आया हूँ एज अ कस्टमर, मैं दोबारा आना चाहूँ, मैं हमेशा चाहूँगा कि ऐसे किसी कैफे में आना चाहूँ जिसका बैकड्रॉप आप देख सकते हैं, पूरा जंगल। मैं आपसे एक छोटा सा स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरी फैमिली भी गई थी इस तरीके से एक डेवलपर के पास देखने के लिए, काफ़ी टाइम लगा, 2-3 घंटे लग गए, और हम सबको भूख लगने लगी वहाँ पर। और भूख लगने की वजह से मेरे बच्चे बोलने लगे कि नहीं अभी चलो घर चलो घर चलो घर चलो, और हमें बीच में उसको छोड़कर नेक्स्ट डे के लिए प्लान करना पड़ा। तो आई थिंक वो एक दिन पूरा वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि 200 एकड़ है, घूमते घूमते काफ़ी टाइम लग जाएगा, चलना भी पड़ेगा। जो कस्टमर्स होंगे और जो एम्प्लॉयज़ होंगे उन दोनों को भूख लगेगी, तो दोनों के लिए ये आपने अच्छा किया है। क्योंकि देखिए, आप कोई भी टाइम निकाल के आ रहा है, हो सकता है कोई दिल्ली से आ रहा हो 4-5 आवर्स की ड्राइव करके, राइट, कोई ट्राई सिटी से आ रहा हो हाफ एन आवर 1, लेकिन इफ दे आर बाइंग देयर ड्रीम होम, राइट, दे वांट टू इन्वेस्ट सम टाइम हियर, राइट। और फूड एक ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली स्किप नहीं हो सकती। मील होता है, किड्स होते हैं, सीनियर सिटीजन, पेरेंट्स होते हैं, तो हमने वो कैफ़े का अरेंजमेंट लगाया कि हाँ, वो डिलीशियस फूड के साथ, वो पीस ऑफ माइंड के साथ, दे कैन इमेजिन देयर ड्रीम होम, दे कैन सेलेक्ट देयर ड्रीम अपार्टमेंट, एंड दे कैन पीसफुली स्पेंड सम टाइम ओवर हियर। अब आपने क्योंकि दिल्ली का नाम लिया, कुछ कस्टमर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो दिल्ली या गुड़गांव से या नोएडा से, फरीदाबाद से या फार ऑफ प्लेसेस से, दे वुड वांट टू इन्वेस्ट हियर और बाय अ पीस ऑफ लैंड हियर या बाय देयर होम हियर। अगर वो खुद से नहीं आना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप कुछ प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं उनको, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? वी कैन वर्क ऑन दैट, अगर कोई होगा तो ऐसे। बट जनरली क्या होता है, पीपल वांट टू, वी वुड लव देम टू ड्राइव, कम ओवर हियर, सी द ब्यूटीफुल। मैं खुद भी ड्राइव करके आ रहा था, बहुत ही प्यारा ड्राइव है। आई वांट देम टू सी कि वो जर्नी क्या होगी। वो ड्राइव करके आते हैं 4-5 आवर्स अगर मैक्सिमम लगता है उसमें, एक बार देखें कि आसपास क्या क्या जगह हैं, कुछ एक्सप्लोर करने को उनको बहुत एरिया मिलता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन वी वांट देम टू कम, एंड बट डेफिनेटली इफ देयर इज समथिंग समवन वांट्स टू कम, वी कैन वर्क ऑन दैट एज वेल। ऑल राइट। जिस कनेक्टिविटी से मैं आया, जहाँ पे DLF के ऑलरेडी फ्लोर्स हैं, और बहुत खूबसूरत जगह है वो भी, जहाँ से हम हाईवे NH5 के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बट इसके अलावा भी आप बता रहे थे कि कुछ कनेक्टिविटीज़ हैं, और यहाँ पे ट्रम्पेट फ्लाईओवर्स भी बन रहे हैं। यहाँ पे कौन रहते हैं, कौन लेना चाहते हैं यहाँ पर? तो मैं आपको दोनों चीज़ों का आंसर करूंगा। जो आपने कनेक्टिविटी भी ली, अभी जिस हम कनेक्टिविटी से आए थे वो अमरावती, DLF और ट्राइडेंट की कनेक्टिविटी। ऑल राइट। लेकिन जो मैंने आपको 220 स्क्वायर फीट की रोड दिखाई, वाइड रोड, वो वाइड रोड हमारी डायरेक्टली NH5 पे कनेक्ट हो रही है। मैंने आपको वो अभी लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो रोड कनेक्ट कैसे हो रही है डायरेक्टली। तो यहाँ से NH5 वुड बी लेस देन 5 मिनट्स ऑफ ड्राइव। सो इंटरनली प्रोजेक्ट क्योंकि 200 एकड़ है, तो यहाँ की इंटरनल कनेक्टिविटी कैसी होगी ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, और बाहर जो कनेक्टिविटी है वो कैसी होगी, यहाँ पे कौन लोग काम कर रहे हुए हैं, कौन यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, क्यों यहाँ पे लेना चाहते हैं, वो सब भी आपसे जानना चाहूँगा मैं। जनरली आप देखते हैं ना, इंटरनल रोड्स हमारी 12 मीटर और 24 मीटर वाइड रोड जी, और जो हमारी मेन सेक्टर रोड्स हैं इंटरनल की, वो 45 मीटर है, प्लस 12 मीटर की हमारी सर्विस लेन्स है। राइट। तो ये सब मैं देखूंगा अभी, इसमें से क्या रेडी हो चुका है? इसमें से क्या क्या रोड्स आपकी पूरी रेडी हो चुकी है, सीवर लाइन आपका रेडी हो चुका है, आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। एज आई सेड, माइवेन टेक्नोलॉजी आपको लो राइज डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा। आप लो राइज में माइवन यूज़ कर रहे हैं? हम माइवन यूज़ कर रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द, आप कह रहे हैं लोकेशन, सिर्फ लोकेशन ही यूनिक नहीं है हमारे बारे में। ओके। लोकेशन के साथ जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत यूनिक है। माइवन तो मैंने अभी तक इंडिया में सुना ही नहीं है, वो भी लो राइज के लिए। लो राइज, हाई राइज के लिए तो ठीक है, बहुत सारे डेवलपर्स आ गए हैं, करेक्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी में बनता है, Correct. बट लो राइज के लिए भी? लो राइज के लिए भी, एंड प्लस जो स्पेसिफिकेशन और जो ब्रांड हम यूज कर रहे हैं जी, इन सबका जो कॉम्बिनेशन आप देखते हैं, तो वो कॉन्फ्लुएंस इतना अच्छा होगा कि जब एंड प्रोडक्ट कोई कस्टमर देखेगा
तो ही विल बी लाइक मेस्मराइज्ड विद द प्रोडक्ट एंड आई एम नॉट सेइंग फॉर द हेक ऑफ इट। आपको मैं एक बार एक टूर देता हूँ, आई शो यू अराउंड, आप खुद देख सकते हैं फ्रॉम नेकेड आइज। एज यू सेड कि लोकेशन जो मैंने बोला था आपको वैसे ही आपको लोकेशन Right. आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं माइवेंट टेक्नोलॉजी की, आप हमारा क्लब देख सकते हैं। हमने 1.6 एकर्स प्रॉमिस किया था जब लॉन्च किया था, अब हम इसे 2 एकर्स ले जा चुके हैं। तो 2 एकर्स का क्लब हाउस? 2 एकर्स का क्लब कुछ बना हुआ है क्लब? क्लब बना हुआ नहीं है, उसकी साइट एंड मार्क्ड है। ओके। उसका कंस्ट्रक्शन का फ्लोर प्लान वगैरह चल रहे हैं एंड विल बी इन्वेस्टिंग मोर देन 100 CR इन द क्लब हाउस। मोर देन 100 CR का क्लब हाउस इन द क्लब हाउस इटसेल्फ। आप क्या बनाने वाले हैं? वही देखना है आपको। ऑल राइट, चलिए देखते हैं। श्योर। ये हम कैफे से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे आपने बताया इसके पीछे, अब मुझे दिख रहा है पीछे थोड़ा थोड़ा हिल्स। हाँ, उससे पहले आप देख सकते हैं ये पूरा आपका फॉरेस्ट है। तो सबसे फॉरेस्ट है? फॉरेस्ट यहाँ से कैमरा उधर करके देखूं? आप प्लीज देख सकते हैं। ओके। तो ये पूरा फॉरेस्ट है जिसका व्यू लोग एंजॉय कर सकते हैं एंड बेस्ट पार्ट आप देखते हैं इतना डेंस ग्रीन है जी। तो AQI लेवल जो है यहाँ है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 रहता है और हमें आदत है AQI लेवल 500, 600, 800 तक। राइट। तो 50 तो आज 50 आप Very देख नहीं nice. सकते ऑनलाइन। आज ज़्यादा डिजीज तो यहाँ आती ही नहीं है बिकॉज आपका एयर वाटर पॉल्यूशन यहाँ है ही नहीं। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। ऑल राइट। घर कौन खरीद रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ कौन कौन घर लेते हैं आपको ये समझना पड़ेगा। पंचकुला आप देखते हैं जी। पंचकुला क्या है, हरियाणा में जितने भी आपके गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं जो IAS IPS ऑफिसर्स हैं, जी। वो सारे पंचकुला पोस्टेड होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन उनके हेड ऑफिसेज वहाँ हैं। ओके। तो वो लोग जितने भी हैं IPS सर्विंग IPS ऑफिसर IAS ऑफिसर रिटायर्ड ऑफिसर्स दे गो फॉर इट। ऑल राइट। एंड नेक्स्ट जो ड्रीम लोकेशन है वो है आर्मी। तो डिफेंस पर्सोनल की ये बहुत ज़्यादा रीजन बीइंग बिल्कुल सामने आपका वेस्टर्न कमांड है ऑल राइट। चंडी मंदिर का। तो वेस्टर्न कमांड यहाँ के थ्रू अवे डिस्टेंस पे है तो उनको बेस्ट पार्ट क्या है, पूरा कमांड हॉस्पिटल मिल जाता है, गोल्फ कोर्स मिल जाता है जो वो 10 मिनट्स में यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और वो इस लोकेशन दे जस्ट लव दीज बिकॉज। तो यहाँ के ही जो वेस्टर्न कमांड है उनके ही डिफेंस से लोग यहाँ पे ले रहे हैं या बाकी जगह भी जब डिफेंस के लोग हैं उनको पता चलता है कि ऐसा कोई लोकेशन है उन्होंने भी यहाँ पे बाइंग करी है? नहीं, तो बहुत सारे जितने भी डिफेंस पर्सोनल हैं वो सारे ही यहाँ बाइंग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसका रीज़न क्या है, उनका कमांड हॉस्पिटल है, गोल्फ कोर्स है, वो बहुत आर्मी की जितने भी एरिया हैं, चाहे आप सर्विंग ऑफिसर हैं, चाहे आप रिटायर्ड लाइफ लीड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। प्लस वो माउंटेन्स वगैरह वो जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होती है, आप जानते ही हैं आर्मी ऑफिसर्स के बड़े बड़े घर होते हैं, उसी हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है। 360 स्क्वायर यार्ड एंड 545 स्क्वायर यार्ड जो हमने स्काई वॉक वगैरह दे रखा है, वो वी हैव केप्ट देम ऑल्सो इन माइंड कि वो ओपन स्पेसेस को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और उनको स्पेशियस हाउसेस चाहते हैं। तो स्पेशियस हाउसेस का कॉन्सेप्ट हमने तो वो एक बहुत ज़्यादा है। और इसमें आपने ओपन स्पेस और ग्रीन स्पेस कितना रखा है इस पूरे प्रोजेक्ट में? आपको लग रहा है ग्रीन के अलावा आपको कुछ दिख रहा है? अभी तो खैर यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है। मैं कंस्ट्रक्शन देख रहा था जब रास्ते में आ रहा था, तो किसी जगह पे आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, हम वहाँ पे भी चलकर जानेंगे। बट ओपन स्पेस है कितना? आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ मैक्सिमम ओपन स्पेसेस हैं क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत लिमिटेड एरिया में, तो ओपन स्पेस आपको काफ़ी कंसिडरेबली वेरी वेरी हाई मिलेगा। और आपने एक और चीज़ पूछा था और कौन है प्राइवेट बायर्स में, यहाँ कौन लोग हैं? जैसे जो बद्दी है यहाँ जिनके इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह हैं, बद्दी अभी 40 मिनट्स हैं जैसे, लेकिन मैंने आपको HMT पे भी जो बाईपास बताया था वो एक बार वहाँ ट्रम्पेट फ्लाईओवर बन जाएगा तो यहाँ से बद्दी 20 मिनट्स का डिस्टेंस रह जाएगा। तो जितने भी वो लोग जहाँ पे ट्रम्पेट फ्लाईओवर बन रहा है, एग्जैक्टली Okay. तो वहाँ जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि भैया हमारी कनेक्टिविटी बेटर हो जाती है, तो वो इंटीग्रेटेड टाउनशिप में रहना चाहते हैं, एक अच्छी जगह रहना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब मैं मान रहा हूँ हम अगस्त 2027 में हमारे फ्लोर्स की पोजीशन हो रही है जी। हैविंग सेड दैट प्लॉट्स उससे पहले ही लोग बना लेंगे अपना घर वगैरह, हम इस ईयर प्लॉट्स की पोजीशन दे रहे हैं। तो ये Airbnb के लिए यूज़ हो सकता है सबसे पहले। और यहाँ जो रेंटल अभी चल रहा है वो 30 to 40K चल रहा है जो नियर बाय नेबरिंग सोसाइटीज़ हैं। बट वहाँ लिफ्ट्स भी नहीं है, वहाँ माइवेंट टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वहाँ स्पेक्स भी उतने रिच नहीं है, अटैच टॉयलेट नहीं है और वो 3 BHK का रेंट है। वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 50 to 60K का रेंटल ही आपको इस पर मिल जाएगा बाय द टाइम की आपकी डिलीवरी होती है। ऑल राइट। अब क्या देखने वाले हम नेक्स्ट मैं आपको बस एक बार पहले ये दिखाना चाहता हूँ जहाँ हम खड़े हैं, ये सारे 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं हमारे जो कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। ये सारे मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट है? ऑल राइट। ये आपके कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। अब मैं आपको सारे प्लॉट सोल्ड आउट है? यस, विद इन हाफ एन आवर। नवंबर 2022 में हमने लॉन्च किया था प्रोडक्ट, विद इन हाफ एन आवर हमारे सारे प्लॉट सोल्ड आउट हो गए थे जितने हमें सेल करने थे। ऑल राइट। वी हैव गॉट मोर EOIs देन वी एक्सपेक्टेड एवर। हाफ एन आवर में? हाफ एन आवर में। लोकेशन बहुत प्यारा है। या तो आई एम श्योर
रिपीटेड बायर्स होंगे जो नीचे यहाँ पे रहते होंगे डीएलएफ के तरफ, करेक्ट। उन्होंने भी यहाँ पे बाइंग करी होगी, क्योंकि उसके व्यू से ये व्यू मुझे ज्यादा बेटर लगा। हाँ, तो अगर आप देखते हैं सी हाइट देख रहे हैं जी, ये थोड़ा अबव है इन कंपैरिजन टू बाकी दो सेक्टर्स, तो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस। और वो पहले ही इस एरिया को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो वो अपने आप को और बेटर चाहते हैं कि हम बेटर लोकेशन बेटर हाइट पे जाएं। सो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया यहाँ पे। एग्जैक्टली। अब कहाँ लेके चल रहे हैं आप? अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक बार लोकेशन की कनेक्टिविटी दिखाने के लिए जी। कि NH5 से हमारा ये कैसे कनेक्ट होता है और यहाँ से 5 मिनट्स ड्राइव कैसे हो जाएगी, जो मैंने आपको कहा ईयर एंड तक। दूसरा मैं आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर दिखाना चाहता हूँ, जो जी। मैंने आपको बताया कि बद्दी से जिसकी कनेक्टिविटी है। फिर वहीं से मैं आपको दिखा दूंगा वेस्टर्न कमांड कितनी दूर है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा वेस्टर्न कमांड्स का। और मैं आपको इंटरनल रोड्स वगैरह दिखाऊंगा अलॉन्ग विद माई कंस्ट्रक्शन, कि हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या, प्लस वो जो चारों तरफ हिल्स हैं हम वो भी देखेंगे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 6 लेन की कनेक्टिविटी है। ये क्या, ये कोई नेशनल हाईवे है? क्योंकि नॉर्मली नेशनल हाईवे जो है वो 6 लेन्स की होती है। नहीं, जो आप वहाँ से आ रहे हैं भारत पेट्रोलियम, ये NH5 है जो जी। शिमला कालका हाईवे है। तो अभी मैंने आपको एक कनेक्टिविटी दिखाई थी जिससे हम गए थे, जो अमरावती DLF और ट्राइडेंट हिल्स यूज करता है, लेकिन Right. दिस इज द रोड व्हिच विल लीड यू टू ट्राइडेंट हिल्स, जो Okay. आप देख सकते हैं, जो 6 लेन है एज यू राइटली मेंशन। सो 3 लेन यहाँ और 3 लेन उधर। दिस साइड पे। All right. ये जनरली आप हाईवे में देखते हैं 6 लाइन, तो यही रोड है जो आपको ट्राइडेंट हिल्स आपके घर की तरफ लेके जाएगी। और आप इसका पूरा बैकड्रॉप देखिए, ये है, और ये सेक्टर 1 है। यहाँ कोई भी आप जनरली देखेंगे डेवलपमेंट्स रेजिडेंशियल नहीं होगी। तो यहाँ से जो हमारे प्रोजेक्ट तक का पूरा रोड होगा वो पूरा ग्रीन होगा, जैसे हमने प्रोजेक्ट के अंदर देखा था। पूरा ग्रीन होगा, जो आप देख रहे हैं ऊपर पीछे जी। ग्रीनरी है, तो ये पूरा ग्रीन रोड होगा। ऑलराइट, एंड पीछे यहाँ से मुझे माउंटेन्स दिख रहा है। हाँ, ये सारा आपका मोरनी हिल्स का। ये तो आपने देख लिया जो ट्राइडेंट हिल्स की कनेक्टिविटी है। जी। अब मैं आपको लेके जाऊंगा जो आप पिंजौर HMT बाईपास बन रहा है हमारा ट्रम्पेट फ्लाईओवर, जो इससे यहाँ से पर्टिकुलर ट्राइडेंट हिल्स के प्रोजेक्ट से बद्दी आपका जो अभी 40 मिनट्स ड्राइव है वो 20 मिनट्स ड्राइव रह जाएगा। ऑलराइट, तो वहाँ चले। प्लीज। अभिषेक जी, ये आप कहाँ पे लेकर आए हैं? जो अब मैं आपको बता रहा था बद्दी से कनेक्टिविटी जी। तो ये आपका पिंजौर HMT बाईपास है, जो आप देख सकते हैं पूरा। राइट। ये 4 लेन है, 2 लेन आपकी उस साइड है और 2 लेन आपकी इस साइड है। ओके। आप देख सकते हैं। और वहाँ पे ट्रम्पेट लूप है। ये वहाँ आपका ट्रम्पेट लूप है। ओके। और ये देख लीजिए लेफ्ट में आपका कौशल्या डैम है। मैं जूम जो आप करके दिखाता जूम हूँ। करके दिखा सकते हैं आप। जी। और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप देख सकते हैं, वो ट्राइडेंट का बोर्ड है आपका बिल्कुल सामने। ये वो रोड आपकी ट्राइडेंट जहाँ पे आई लव ट्राइडेंट हिल्स भी, वहाँ पे भी अभी चलेंगे। वहाँ भी अभी चलेंगे। ओके, ठीक है। लेफ्ट साइड में वो जो आप देख सकते हैं हमारा फ्लैग और मैं ट्राइडेंट जूम हिल्स। करके दिखाता हूँ। ये देखिए कंस्ट्रक्शन इसकी ऑनगोइंग हो रही है, आप कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। जी। तो ये प्रोग्रेस में है। आई थिंक ये लास्ट लेयर का ये कर रहे हैं, हाँ, और कुछ दिनों में ये ब्लैक टॉप भी हो जाएगा ब्लैक पूरा। टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका बद्दी है वो 20 मिनट रहेगा। आप पूछ रहे थे ना कि मेजर बायर्स कौन है। जी। बद्दी जो एरिया है हिमाचल में, इसमें एशिया का बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल हब है। ओके। 700 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जैसे डॉक्टर रेड्डी है, जी। ग्लेनमार्क है, सिप्ला है, ये सब का होम है आपका बद्दी इंडस्ट्रियल। जो इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या इन कंपनीज में काम करते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे बाइंग हाँ, करी थी। उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो सीनियर मिड लेवल और सीनियर लेवल मैनेजमेंट में हैं, जी। तो वो ये चाहते हैं कि एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप में रहें जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ मिलें। All right. विल बी जस्ट बी 20 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम ट्राइडेंट हिल। तो वो लोगों के लिए ये एक ड्रीम होम है जो आप देखते हैं पर्टिकुलर। सामने ही आप देख सकते हैं पूरा आप हमारा। मैं स्कूल भी देख सकता हूँ यहाँ पे। आप भी स्कूल देख रहा है। सकते हैं। आप अरावली इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ, Right. रूट्स कंट्री स्कूल है, ये जी। सब विसिनिटी में ही है। आप वो आप टावर देख सकते हैं, तो वहाँ आपका आइनॉक्स है। ये वाला? हाँ, ये आइनॉक्स है यहाँ Okay. इसके अंदर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एट प्रेजेंट यहाँ 5000 फैमिलीज ऑलरेडी रिजाइड करती हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। जी। और यहाँ सारा सोशल इंफ्रा बना हुआ है, वेदर इट स्कूल्स, वेदर इट हॉस्पिटल्स। और इसी रोड पे आप स्ट्रेट चलते हैं तो आपका हम यहाँ पे चले, यहाँ से और यहाँ क्लियर पे- दिखेगा। जी। इसी ये NH5 पे आप स्ट्रेट चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं तो आपका वेस्टर्न कमांड आ जाता है। ऑलराइट। जिसमें आपका 135 एकर्स के अंदर गोल्फ कोर्स बना हुआ है, जो 18 हॉल गोल्फ कोर्स है आपका। ओके, तो तो वो आसपास इतना बड़ा और कोई गोल्फ कोर्स नहीं है यहाँ और एक पंचकुला का गोल्फ कोर्स है, वो भी All right. 100 एकर्स में। ओके। तो जनरली क्या है कि जितने भी आर्मी पर्सोनल हैं और उनको गोल्फ खेलने का काफ़ी ज़्यादा दे लाइक प्लेइंग गोल्फ, Right. तो वो गोल्फ की फैसिलिटीज़ मिलती है। यहाँ से आपका लेस देन 10 मिनट्स की ड्राइव पे आपका पंचकुला का IT पार्क है, जिसके अंदर IT कंपनीज हैं। All right. तो वो भी एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लोग हैं जिनके लिए उनको एक घर चाहिए। और बदी जाने के लिए कितना टाइम लगता है यहाँ से? बद्दी अभी करंटली 40 मिनट्स लगते हैं, बट जब ये बाईपास कंप्लीट हो जाएगा पिंजौर HMT वाला, तो लेस देन 20 मिनट्स लगेंगे आपको। और मतलब कुछ महीनों की बात है। और कुछ महीने और मुझे यहाँ से वो
मोरनी हिल्स है या क्या है जो पीछे दिख रहा है यहाँ से? पीछे जो आप देख रहे हैं वो सारा आपका शिवालिक रेंज है आपका, ठीक है, जहाँ आप हमारा फ्लैग देख सकते हैं और जी। ट्राइडेंट हिल्स का बोर्ड है। अगर आप जूम इन करेंगे तो यूल हैव अ फेयर आइडिया। मैं आपको अभी वहाँ लेके चलता हूँ, एक बार दिखाता हूँ, तो Okay. आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने एग्जैक्टली देखा क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। ऑल राइट। एंड इस डायरेक्शन से अगर हम आते हैं और यहाँ से अगर हम स्ट्रेट जाते हैं हाँ। इधर, हाँ, तो हम बद्दी की तरफ चले आप जाएंगे। बद्दी की तरफ चलाते हैं। और अगर आप इस वाले हाईवे को NH5 को इस साइड से लेते हैं जी, तो यहाँ से आप शिमला कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब इस फ्लाईओवर के नीचे से अगर मैं पंचकुला की तरफ से आ रहा हूँ तो इस फ्लाईओवर के नीचे से मैं अगर इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो आप तो मैं शिमला की तरफ चले ठीक जाऊंगा। है। और क्या क्या हिल स्टेशन है यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो? कसौली है आपका जो जी। 40 मिनट्स की ड्राइव पे है। कसौली 40 मिनट्स टू 1 आवर लगता है डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक, बट All हाईवे right. जनरली आपको पता ही है हाईवे पे तो काफ़ी ज़्यादा जी, अच्छा कनेक्टिविटी है। तो ओके, यहाँ से आप कसौली जाते हैं ऑल राइट, इस पर्टिकुलर से। एज ऑफ नाउ बद्दी के लिए भी यही कनेक्टिविटी है और शिमला के लिए भी यही कनेक्टिविटी है। हाँ जैसा आप कह रहे थे किन लोगों के लिए घर लेना है, तो जी। आप देख सकते हैं डिफेंस पर्सनल, IT पार्क्स वाले जो IT प्रोफेशनल हैं, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उन लोगों के लिए, जितने भी आपके IPS IAS ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पंचकुला में वर्क करते हैं, उन सब के लिए इट्स अ ड्रीम होम, इट्स अ आइडियल लोकेशन फॉर देम। ये एक ऐसा टिपिंग पॉइंट है कि यहाँ के बाद आप देखते हैं पूरा आपका माउंटेन रेंज स्टार्ट हो जाता है। जी। तो लोगों को अक्सर क्या है कि माउंटेन के बीच में रहना है, बट उनको वो सारी फैसिलिटीज़ भी चाहिए। ये बाई चांस की बात है कि ये मिक्सचर ऑफ बोथ है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है, जहाँ आपको एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ ऑलरेडी मिल रही है। 5000 फैमिलीज इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में रह रही हैं, 5 सेक्टर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट आप आसपास देख सकते हैं, एक बार कैमरा देख के तो आपको डेवलपमेंट्स पता लग जाती हैं। Right. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। राइट। मैं एक बार चारों तरफ घूमकर भी दिखा देता हूँ। ये तो फिलहाल काम चल रहा है, हमने उनको बोला है रुकने के लिए थोड़ा, क्योंकि शोर आ रहा था। अब हम यहाँ से कहाँ चलेंगे? हम यहाँ उस से टावर के पास चलेंगे। हाँ, यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ। एक तो ये फ्लैग वाला पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा जी, एक जहाँ आई लव ट्राइडेंट हिल्स, जो ट्राइडेंट हिल्स की रोड है, वो मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो वो सारी लोकेशंस हम आपके लिए कवर करेंगे। ऑल राइट। सो इस फ्लाईओवर के बन जाने से कुछ प्राइस में भी फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा कि एक ये कनेक्टिविटी हो जाएगी बद्दी के लिए 20 मिनट्स, तो वहाँ के लोग यहाँ 20 मिनट्स में पहुँच ना पाएंगे, जी। तो ऑब्वियसली ये प्राइस इंक्रीज करेगा क्योंकि वो कनेक्टिविटी बेटर होगी है। NH5 वाली कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जब बंदा एक्चुअली गाड़ी चला के आता है ब्लैक टॉप रोड पे और वो देखेगा मैं 2 से 3 मिनट में NH5 से ट्राइडेंट हिल्स पहुँच चुका हूँ, तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज करेगा प्राइसेस। मुझे एक और चीज़ बताइए, आपने बताया बद्दी जो है वो एशिया का लार्जेस्ट है, राइट? लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल हब है आपका। ऑल राइट। तो अगर वो एरिया जो है वो एशिया का लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल हब है, तो वहाँ पे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स या वहाँ पे प्लॉट्स या वहाँ पे फ्लोर्स नहीं है, वहाँ के लोग 20 मिनट भी क्यों ट्रैवल करें? वहाँ के लोग 2 मिनट में घर से ऑफिस पहुँच जाए। राइट। तो जनरली क्या होता है, जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है हिल के अंदर आप देखते हैं तो 200 एकर्स की एक टाउनशिप नहीं बन सकती है जी। तो यहाँ क्या है, ये प्रॉपर हिल पे नहीं है, तो ठीक है, यहाँ से हिल एरिया स्टार्ट होता है। तो ये है यहाँ जो लेवल है आपका, जो आपका ग्राउंड लेवल है, उसके वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन है वो जो हो पा रही है, जो आप कंस्ट्रक्शन देख पाते हैं। तो उसके अलावा यहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं और सोशल इंफ्रा जो है, जैसे आपने थिएटर वगैरह देखा है, मॉल्स जी। देखे हैं, चंडीगढ़ देखा है, मोहाली देखा है, तो वो कनेक्टिविटी की वजह से, क्योंकि उनको स्कूल्स भी उतने ही अच्छे चाहिए जो स्कूल्स उन्हें बद्दी में नहीं मिलते हैं। All right. वो एक मेन रीज़न है। तो ऐसा नहीं है कि बद्दी लोग नहीं रहते, जितना भी लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो बद्दी ही रहना चाहता है, वो ट्रैवल नहीं करना चाहता। All right. जितना भी मिडिल और सीनियर लेवल मैनेजमेंट है, जो भी CXOs लेवल है, वो सारे यहाँ रहना चाहते हैं। क्यों? उनको सिर्फ घर नहीं चाहिए, उनको सोशल इंफ्रा चाहिए, स्कूल चाहिए उनके लिए, लॉरेंस स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, उनको अपने बच्चों के लिए स्कूल्स वगैरह Okay. चाहिए। वो एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है कि स्कूल्स वगैरह की कनेक्टिविटी हो, सामने थिएटर हो, ऑल दोज थिंग्स, उनको वो सारी चीज़ें चाहिए। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सामने मैं चौकीदानी देख रहा हूँ और मेरे पीछे मॉल है। आपने पूछा था खाना कहाँ खाना है, तो चौकीदानी हमारे कैफ़े के बाद चौकीदानी है जहाँ हम डिनर करते सो ये हैं। सेम प्रॉपर वैसी चौकीदानी है जैसा हम जयपुर में देखते हैं? हाँ, बस उसका थोड़ा सा जूनियर वर्जन है। ऑल राइट, ये पर्टिकुलर रोड है जो आप देख रहे हैं, जी, टू आम्रपाली DLF एंड ट्राइडेंट हिल्स कनेक्टिविटी ऑल राइट, पर्टिकुलर। अगर आप कैमरा को थोड़ा सा रोटेट करेंगे जी, तो आप देख सकते हैं वहाँ आइनॉक्स है, किसी को मूवी देखना है, डोमिनोज पिज़्ज़ा, एवरीथिंग। मॉल इज़ हेयर, इसके अंदर ये होटल है पर्टिकुलर, एंड ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है ऊपर। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, Okay. जैसे CP में हमारा। जी, नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं राधा देवी पॉलीक्लिनिक, अमरावती सिटी सेंटर, विद्यालय, एंड ऑल दीज फैसिलिटीज आर ऑलरेडी देयर इन द ऑल राइट। तो उसको इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ से राइट की तरफ जाना पड़ेगा। इस रोड से जाना। हम फिलहाल यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे आगे। करेक्ट, यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे। ऑल राइट।
इससे पहले जब हम पिंजौर HMT बाईपास में थे वहाँ से ये लोकेशन ही दिख रहा था, यहाँ राइट? से ये लोकेशन दिखता था जो मैं आपको वो बोर्ड दिखा रहा था। जी। यहाँ आप देख सकते हैं आई लव ट्राइडेंट, ये All right. रोड है जो ट्राइडेंट हिल्स की तरफ आपको अभी प्रेजेंटली इस कनेक्टिविटी से हम जाते हैं, जी। जो आप देख सकते हैं। हम वहाँ NH5 से आए, फिर ये पर्टिकुलर HSVP की रोड है और फिर हम ये कनेक्टिविटी ट्राइडेंट हिल्स की है जो हम यूज़ करते हैं। सो ये रोड जो है ये बहुत वाइड है। हाँ। तो ये जो पूरी पेरिफेरी है हमारे प्रोजेक्ट की, जो 200 एकड़ की पेरिफेरी है, ये वाइड रोड, जो इतना ही वाइड रोड होगा जो सारा सराउंडेड होगा। ये जो आप देख रहे हैं 45 मीटर वाइड रोड है। ओके। जो आपने देखा था, जो दूसरी कनेक्टिविटी मैंने दिखाई थी वो 6 लेन की दिखाई थी। जी। फिर मैंने आपको जो इंटरनल रोड्स अभी दिखाऊंगा वो 220 फीट की रोड है। तो सारी रोड्स आपकी इतनी ही वाइड हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ऑलराइट। सो यहाँ पे मैं देखूँ तो ये 2 लेन यहाँ, फिर ग्रीन बेल्ट है और उसके बाद फिर सर्विस लेन है, और सिमिलर तरीके से इधर भी 2 लेन है, ग्रीन बेल्ट है और फिर सर्विस रोड है। करेक्ट। और बेसिक फैसिलिटीज क्या है आप देख सकते हैं। ये हमारा स्कूल था जो हम देख रहे थे, राइट, अरावली स्कूल, और वहाँ पे मार्केट है। और ये मार्केट है आपकी बेसिक यूटिलिटीज की नीड्स के लिए। लेकिन हमारा अंदर भी कमर्शियल बन रहा है जिसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर, टाउनशिप के अंदर कमर्शियल भी है, तो लोगों को इतनी दूर भी आने की जरूरत नहीं है। इतनी दूर आना ही नहीं है। ओके, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। ऑलराइट। यहाँ पे एक बार चलते हैं और मुझे वो दिख रहा है आई लव ट्राइडेंट हिल्स। ये जैसे मैंने आपको वो रोड दिखाया था जो चौकीधानी जहाँ आपने देखा था, जी, जो अमरावती ट्राइडेंट और DLC राइट की रोड है, उसके बाद आप यहाँ से आते हैं इस रोड से हम दिस विल लीड यू टू ट्राइडेंट हिल्स। अब ये एग्जैक्ट क्या है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। जी। ये बेसिकली 5 सेक्टर हैं आपके जो हुडा HSVP के सेक्टर्स हैं। हम सेक्टर 4 और सेक्टर 4A में ट्राइडेंट हिल्स है जो 200 एकर्स का टाउनशिप है आपका। ऑलराइट। ये चीज़ ये पिंजौर कालका अर्बन कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं। ओके। एंड जो मेन आपका जो पंचकुला है, इट्स जस्ट 5 to 10 मिनट्स ड्राइव ओवर एयर। पंचकुला के अंदर आपको ये माउंटेन्स, शिवालिक रेंज और इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स के ऑप्शंस उतने नहीं मिलते हैं। ऑलराइट। और मैं देख रहा हूँ कि आपने इसमें हॉर्टिकल्चर का काम ये सब ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ पे कुछ फैमिलीज अभी मूव कर गई है क्या? नहीं, इसके अंदर हम इस सराउंडिंग एरिया में 5000 फैमिलीज रहती हैं। जी। जैसे सेक्टर 2 की मैं बात करूं, सेक्टर 3 की मैं बात करूं या सेक्टर 5 की बात करूं, जी। वहाँ ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी है और अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑक्यूपेंसी है। बट व्हेन इट कम्स टू ट्राइडेंट हिल्स हम इसी ईयर प्लॉट का पोजीशन दे रहे हैं क्योंकि हमने नवंबर 2022 में ही लॉन्च किया प्रोजेक्ट। ओके। मैं आपको बता रहा था विद इन हाफ एन आवर वी वर एबल टू सेल आर ऑल द प्लॉटेड डेवलपमेंट। जी। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा EOI जनरेट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड द सराउंडिंग एरिया। ऑलराइट। Okay. और जो हमारी फ्लोज की पोजीशन है वो अगस्त 2027 की है। तो ऑलरेडी एरिया डेवलप्ड है, लोग रह रहे हैं, बट हमारी डेवलपमेंट्स जो है वो अभी टेक प्लेस करेंगी। सो यहाँ पे जो मैं देख सकता हूँ ये सारा जो फ्लोर बना हुआ है ये सारा DLF का टाउनशिप है। ये सारा, ये कितने एकड़ में? ये भी अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं उनका न्यू और पुराना डेवलपमेंट बोलूँ, व्हिच इन माय लिमिटेड नॉलेज इज क्लोज टू 200 एकर्स। ऑलराइट। सो एंड इसके ऊपर वाला जो फुटहिल्स का एरिया है जहाँ पे प्लेटो है, प्लेन एरिया है, वहाँ पे आपका 200 एकड़ का टाउनशिप। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ये सारा एरिया आप देख सकते हैं जी। जो डेवलप्ड है, आप दोनों साइड देख सकते हैं। यही 220 फीट की रोड है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। ऑलराइट। ये 45 मीटर की रोड है और 12 मीटर्स की सर्विस लेना है इसके अंदर। ओके। और ग्रीनरी की अगर मैं बात करूं तो हमारा प्लान है 4000 ट्रीज प्लांट करने का, आउट ऑफ विच 3000 ट्रीज हम ऑलरेडी प्लांट कर चुके हैं। ओके। और ये 30,000 मीटर में आप ग्रास देख लेंगे इस एरिया में, एंड 30,000 मीटर में ग्रास ऑलरेडी लगाया हुआ है। 30,000 स्क्वायर मीटर में आप ग्रास देख लेंगे एंड 15,000 स्क्वायर मीटर में आप श्रब्स देख लेंगे, ऑलराइट, जो हम ऑलरेडी प्लांट कर चुके हैं। एंड अभी तो ये इनिशियल स्टेज है। ये इनिशियल स्टेज है अभी तो। ओके, बहुत प्यारा लग रहा है। ये जितनी भी डेवलपमेंट आप देख सकते हैं ये हमारी 545 स्क्वायर यार्ड की माइवेंट टेक्नोलॉजी की कंस्ट्रक्शन हो रही है। ऑलराइट। आप अगर राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा कैमरा देखेंगे जी। तो आप ये देख सकते हैं पूरी एल्यूमिनियम शटरिंग है जो हमने कर रखी है और RCC के स्ट्रक्चर से ही आपके वॉल भी हो रहे हैं। तो अभी नीचे उतर कर देखें थोड़ा इसको और क्लोजली, प्लीज प्लीज। अभिषेक जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने पहले तो मतलब मैं अभी भी ना इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि फ्लोर्स में ज़रूरत नहीं थी शायद माइवन कंस्ट्रक्शन की, बट आपने वहाँ पे भी किया जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक सारे डेवलपर्स को ऐसा करना चाहिए बिकॉज इट शोज योर स्ट्रेंथ ऑल्सो एंड इट ऑल्सो गिव सम काइंड ऑफ रिलीफ टू द कस्टमर्स ऑल्सो कि हाँ मेरा जो घर है जो बन रहा है वो माइवन में बन रहा है। दो इट इज़ नॉट अ हाई राइज अपार्टमेंट, इट्स अ फ्लोर, बट माइवन में बन रहा है विच मीन्स कि और स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि नेचर्स की ब्यूटी तो ऑलरेडी यहाँ है, तो नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा है तो हम चाहते थे कि हम जो डेवलपमेंट करें वो भी उसी लेवल की करें जी। तो जो आप देख सकते हैं ये हमारी माइवेंट टेक्नोलॉजी में 545 स्क्वायर यार्ड की डेवलपमेंट है जो जी। आप देख रहे हैं।
तो इसमें आप ये स्टिल्ट एरिया है पूरा जो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। राइट। फर्स्ट फ्लोर है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। ओके। अब सेकंड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रही है। ऑल राइट। और ये सारी एल्यूमिनियम शटरिंग है। सो ये जो पहला ये है, ये दो को ज्वाइंट करके बनाया है, राइट? करेक्ट। ऑल राइट। सो ये फर्स्ट ब्लॉक ये हो गया, सेकंड ब्लॉक ये हो गया। तो सेकंड ब्लॉक में अगर मैं देखूं तो बेसमेंट पूरा आगे तक बना हुआ है। करेक्ट। इसमें स्टिल्ट एरिया बन गया, आगे वाले में अभी स्टिल्ट एरिया बनना बाकी है। करेक्ट। ऑल राइट। ये कब तक, ये वाला जो सेक्शन है पूरा, अगर मैं इसी ब्लॉक की बात करूं, ये ब्लॉक आप कब तक रेडी कर देंगे, आपको क्या लगता है? हम बेसिकली जो पोजीशन है, मैंने आपको जो बोला कि वो अगस्त 2027 है रेरा टाइमलाइन, ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा, बट फिनिशिंग वर्क एंड एवरीथिंग विल टेक्स टाइम, क्योंकि जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस बताए जी। उसकी डिलीवरी और उसकी क्वालिटी ऑफ फिनिश में इट टेक्स टाइम। ऑल राइट। एंड मैं ये भी देख रहा हूँ कि जितने भी आपके यहाँ पे इंटरनल रोड्स हैं वो एकदम सिमेट्री में बने हुए हैं। करेक्ट। तो ये ऐसे प्लान तरीके से आपने ऐसे रोड्स बनाए या पहले से ही कुछ अलाइनमेंट ऐसा था? नहीं, ये प्लान तरीके से, क्योंकि आपने सारी रोड्स चेक कर रखी हैं जी। कि आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली रोड्स जो हमारी कितनी वाइड हैं, 12 मीटर वाइड रोड्स हमने रखी हुई हैं। राइट। और आप देख सकते हैं कि एंडुलेशन नहीं है इसके अंदर। एक और चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, नॉर्मली ये सब चीज़ें नेशनल हाईवेज में या बड़े वाले जो रोड होते हैं, पब्लिक रोड्स होते हैं, उसमें होते हैं। यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट है ना, देखिए ये रोड है, इसमें ये जो मिडिल पॉइंट है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ स्लांट है, यहाँ से इधर ढलान है और यहाँ पे भी ढलान है, एंड देन आपका ड्रेनेज है दोनों तरफ। वो इसके रीज़न ये है कि एक तो आप जानते हैं कि हमारा जो है पर्टिकुलरली जो स्लाइड एरिया है, अगर रेन वाटर आता है वो रेन वाटर ऑटोमेटिकली चले आता है। तो हमने रोड्स को भी इस तरीके से रखा है कि जो रेन वाटर जो बच जाता है, जो नेचुरल ड्रेनेज से नीचे से नहीं आता, वो हमारी ड्रेनेज से चलेगा। तो साइड्स में हमने वो रोड्स के आप देख सकते हैं वो एरिया दे रखा है। सो आपके इंटरनल रोड, एक्सटर्नल रोड्स सारे इसी तरीके से बने, जहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊंचा है, सो दैट बारिश में भी पानी जो है वो रोड पे स्टैग्नेंट ना हो। स्टैग्नेंट ना हो और वो पास थ्रू हो जाए। ऑल राइट। अब अभिषेक जी, आपने मुझे बताया कि सामने क्लब है, तो क्लब कहाँ, मतलब ये तो एक सामने मुझे बोर्ड दिख रहा है। आइए मैं आपको पूरा क्लब एरिया दिखाता हूँ। जी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि 1.6 एकर्स में ये प्लान हुआ था। Okay. तो द अजालियास करके हमारा ये क्लब है जो आप पर्टिकुलर देख सकते हैं, और इसमें 4 स्टार होटल की फैसिलिटी होगी, जिसके अंदर आपको बैंकेट हॉल है, रूम्स है आपका, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है आपका, एक पूरा फिटनेस जोन है, All right. एक आपका रिक्रिएशनल जोन है जिसके अंदर योगा मेडिटेशन जोन होगा, और एक जो आप देखते हैं उसके अंदर आपका पूरा लाउंज एरिया होगा, थिएटर एरिया होगा। ऑल राइट। ये कितना बड़ा एरिया होगा? आप देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होता है, गोज टू एंड ऑफ द रोड। तो आपको मतलब ये जो बोर्ड यहाँ से शुरू हो रहा यहाँ है से स्टार्ट होता है और वहाँ तक जाता है। और वो जो एंड मुझे दिख रहा है, मैं जूम करके भी दिखाता हूँ, ये वाला पोर्शन, करेक्ट। इसके पीछे पूरा क्लब हाउस होगा। ये इसके पीछे पूरा क्लब हाउस है। इतना बड़ा। अब जैसे आपने सारी कनेक्टिविटी देखी कि जी। हमारा हाईवे से कैसे कनेक्टेड है, कैसे मिड ऑफ द माउंटेन्स में। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, कैसे हमारे फ्लोर प्लान डिफरेंट हमने क्रिएट किए हैं, कैसे हमने स्पेसेस को बेटर यूटिलाइज किया है, ओके। जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है वो हम कैसे यूज कर रहे हैं, मैं आपको भी वो दिखाना था। बहुत कम प्रोजेक्ट्स होंगे जो लो राइज डेवलपमेंट आपके माइमेंट टेक्नोलॉजी पे हो रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके। तो मैं देख रहा हूँ ये जो पीछे आपके फ्लोर्स हैं वो भी ऊपर आ गए हैं कुछ, ये क्या है? मैं आपको पूरा समझाता हूँ। पहले आइए, ये ट्राइडेंट हिल्स जिसकी हम बात कर रहे थे, जी। मैं आपको एक बार कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, शिवालिक ट्राई सिटी हमारी, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली एंड सेंचुरी, इट्स अ मिक्सचर ऑफ दीज 3 एंड इन ये क्या है? इट्स आवर प्रोजेक्ट ट्राइडेंट हिल्स। शिवालिक जो है वो आपका पूरा माउंटेन रेंज है। ओके। ठीक है। ट्राई सिटी है आपका चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। ओके। सेंचुरी है जितनी भी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख रहे हैं जो आसपास इस एरिया में, ऑल राइट। ये तीनों चीज़ें का मिक्सचर है और उनके बीच में आपका ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ट्राइडेंट हिल्स। ओके। एंड आप पूछ रहे थे क्लब की लोकेशन के वक्त कि मॉर्निंग में आपने सिर्फ मुझे वो लैंड दिखा दिया और बोला कि यहाँ पे क्लब हाउस होगा। वो कैसा होगा? मैं एग्जैक्टली आपको दिखाता हूँ कि क्लब हाउस कैसा होगा। आप देख रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 2 एकर्स में है जी, और फ्यूचर में आप हो सकता है कि आप इसको एक्सपैंड होते हुए देखें। ओके। ये सारे फीचर्स जो आप देख रहे हैं, बैंकेट हॉल, पार्टी लॉन्स, बार, लाउंजेस, कैफे, पूल, बिलियर्ड्स, कार्ड्स रूम, चेस, टेरेस सिटिंग एंड व्हाट मोर। जी। सीनियर सिटीजन का एक सेपरेट रूम है अलॉन्ग विद ऑडिटोरियम। एंड देन देयर इज अ फिटनेस सेंटर जिसमें आप देख सकते हैं ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है पूरा, जिसमें टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट कोर्ट, टेबल टेनिस, एयर हॉकी, इंडोर गेम्स and badminton court along with a squash. All right. All these features. Then So there is बैडमिंटन कोर्ट इंडोर होगा या आउटडोर होगा? both indoor and outdoor both. सुपर्ब। Apart from that, if you say this is the aqua part of it, swimming pool with open bar and a kids pool room. ओके। Kids pool is completely separate.
And then there is a recreational rejuvenating zone where we have spa, sauna, yoga studio, meditation center, book cafe, salon, Pilates and aerobics. ओके सो ये सारे अलग से इसके चार्जेस देने पड़ेंगे यहाँ के रेसिडेंट को, या ये मेंटेनेंस का ही पार्ट होगा? ये मेंटेनेंस का पार्ट है. ऑल राइट. नेक्स्ट आप देखते हैं इसके अंदर लाउंज थिएटर है, गेस्ट रूम्स है, वैले पार्किंग है. ओके सो ऑल दीज थिंग्स इज पार्ट ऑफ द क्लब. सो अगर लेट्स अज्यूम कि मेरे कोई फ्रेंड या फैमिली यहाँ पे रहते हैं, मैंने गेस्ट रूम देखा और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए यहाँ पे गेस्ट रूम बुक कर दे, मैं उनसे मिलने आना चाहता हूँ और यहाँ से फिर घूमने जाना चाहता हूँ पहाड़ों में, तो वो भी पॉसिबल है? हाँ, वो बिल्कुल पॉसिबल है. उसका मिनिमल चार्जेस होंगे, आप रूम बुक करा सकते हैं और फैसिलिटीज हैं वो यूज कर सकते हैं. ऑल राइट, ठीक है. अब ये जाने हाँ क्या है? आई शो यू द प्लान. ऑल राइट. ये प्रोजेक्ट है हमारा जो आप देखते हैं विंडसॉन्ग रेजिडेंसीज जी, ट्राइडेंट हिल्स पंचकुला, जो हमारी टाउनशिप है उसका पार्ट है. इसमें हम फ्लोर्स बना रहे हैं जिसके दो साइजेस, जैसे मैंने आपको बताया, 360 स्क्वायर यार्ड एंड 545 स्क्वायर यार्ड. ऑल राइट. 545 स्क्वायर यार्ड हमारा कंप्लीटली सोल्ड आउट है. जो आप अभी देख रहे हैं ये स्टिल्ट प्लस 4 है. एज यू कैन सी ये स्टिल्ट है जहाँ कार पार्किंग है जी, प्लस 4 है. ये मैंने हाइड्रोलिक से ऊपर कर रखा है सो दैट आई कैन टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. ऑल राइट. ठीक है. अब इसके अंदर हमने दो प्लॉट्स हैं उनको कंबाइन कर रखा है. जो आप देखते हैं ये एक प्लॉट है, ये सेकंड प्लॉट एरिया है. इन दोनों को हमने कंबाइन कर रखा है. ओके. ठीक है. बीच में जो आप देखते हैं जो कटआउट है ये परगोला एरिया है. ये जो आप देखते हैं ये परगोला हमने बना रखा है. ये ठीक है. हाँ, ये कटआउट. जनरली क्या होता है, इफ यू विल सी कि ये फ्रंट साइड जो बालकनी है, वन साइड ये ओपन होता है राइट, और एक आपका बैक साइड से ओपन होता है जी. लेकिन जस्ट बिकॉज कि हमने ये कटआउट बीच में निकाल दिया है, ये 3 साइड ओपन प्लॉट्स हो गए हैं. ऑल राइट. ये सारे प्लॉट्स आपके 3 साइड ओपन है. जो आप देखते हैं यहाँ से आप एंट्री करते हैं. स्टिल्ट में आपकी पूरी पार्किंग एरिया है. 2 कार पार्क्स मिलती है विद ईच एंड एवरी अपार्टमेंट, आउट ऑफ विच एक कार पार्क्स आपकी ईवी चार्जिंग के लिए. तो हमने जो 2 कार पार्किंग है वो बैक टू बैक है या अलग है, या मैं कहीं पे भी पार्क कर सकता हूँ? नहीं, वो बैक टू बैक है. एज यू कैन सी ये बैक टू बैक पार्किंग आपको मिलेगी. सो आपका जो स्टिल्ट एरिया है इसमें टोटल एक तरफ में 8 कार पार्क हो जाएंगी. एग्जैक्टली. हमारे यहाँ और 8 कार्स के लिए फिर आप सिर्फ एक ही ईवी स्टेशन दे रहे हैं? नो, हम हर कार पार्क के हर फ्लोर के साथ एक ईवी स्टेशन का प्रोविजन दे रहे हैं. तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज आप कर सकते हैं. सो विच मीन्स कि आप इस तरफ भी चार्ज देंगे और दूसरी तरफ भी चार्ज देंगे. 8. ऑल राइट. एंड 2 रिजर्व कार पार्किंग है जो आपकी गेस्ट पार्किंग है. ओके. जो आपको इसी के यहाँ मिलेगी, गेस्ट पार्किंग. ऑल राइट. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब यहाँ से अगर आप देखते हैं, आप अंदर चलते हैं तो नीचे आपको पूरा लाउंज एरिया मिलता है, रिसेप्शन एरिया, वेटिंग लाउंज. ओके. वेयर देयर इज अ सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड फॉर द 8 अपार्टमेंट्स, 4 ऑन द लेफ्ट, 4 ऑन द राइट, एंड देयर इज अ वेटिंग लाउंज along with a powder room in that. ऑल राइट. And now if we go towards, then there is a lift and staircase, and here we come out of the lift, if you can see it. जी, मैं जूम कर देता हूँ. आप प्लीज जूम कर दीजिए. You can follow my marker. राइट. And here you can see the servant quarter. Servant quarter is completely separate. Now if you can see, this is the main door. This is the family lounge area कहाँ where you पे can फैमिली see लाउंज एरिया? where you can see the sofa sittings. जी. If you can see my marker over here. राइट. Okay. Up the best part is if you see from here, the house is divided into 2 parts. In the front there is drawing and dining room along with a bedroom, and if you see on the other side there is 3 bedrooms with attached toilet. And if any guest enters into your house, there is a complete privacy that he can't see all the 3 bedrooms beside. ऑल राइट. So that's the best part of our designing. And now if we come in the front, there is a drawing room along with a dining room. Okay. Okay. And here is the bedroom with a walk-in closet and the washroom. The best part is there is a running balcony, as you can see, which is connected to your bedroom, dining room and the drawing room. ऑल राइट. Now, if I'll take you from here, if you see going straight, then there is this kitchen of yours. It's a L-shaped kitchen. It's a completely modular kitchen, if you can see that. Okay. Right. And the wet area, we have made sure designed in a way that the wet area is separated. So it's not visible if someone comes in. That's the best part of it. We are providing the hob, chimney, refrigerator, microwave, washing machine, each and everything. ओके. So it's a completely modular kitchen. Now, these are the bedrooms. If you can see, this is the bedroom with Okay. again with the attached washroom. ऑल राइट. Another bedroom, if you can see that, with the attached washroom, and that's the kid bedroom. ये वाला. हाँ, the kids one. The kid one is also attached to the balcony, the cutout one. ओके. Where सो I यानी said ये the जो 3 side किड्स opening. बेडरूम है, इसकी जो बालकनी है वो यहाँ पर है, वो इसकी ये balcony, परगोला के हाँ. ऊपर. Correct. Absolutely. All right. This is the balcony you can see, बट and this is मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे तो आपने दोनों बालकनी को सेपरेट रखा है
और वहाँ पे जो बालकनी है चाहे इस घर की हो या इस घर की हो, दोनों साथ है। तो कई बार डेवलपर्स जो है बीच में वॉल क्रिएट नहीं करते हैं, तो क्या ये वॉल बीच में क्रिएटेड होगा सेपरेशन के लिए, प्रिवेसी के लिए, या आप भी एक छोटी सी ऐसे दे देंगे कि इधर वाला उधर जंप करके चला जाए? नहीं, ये वॉल पूरी आप देख सकते हैं, पूरी वॉल क्रिएटेड है और यहाँ से जंप नहीं कर सकते। ऑल राइट, सो ये पूरा ब्लॉक्ड होगा बीच से? Exactly. As you can see, from top to bottom, there is a wall towards it. All right. And it divides the two apartments. ऑल राइट, Now, if you come on this side of the apartment, you can see the running balcony over here as well. You can see the running balcony over here as well. राइट, Okay, and it's connected to both the bedrooms and the kitchen. So the ventilation is completely in the house, whether it's sunlight or air in the east and even in the sunset time. So in the morning and in the evening you will get the sunlight and the एंड air. प्लस यू हैव एल शेप बालकनी, मतलब उस कॉर्नर से शुरू हो रहा है बालकनी? Absolutely, and it's connected to the इट्स कनेक्टेड kitchen. टू द किचन, और किचन से भी आप जा सकते हो बालकनी में? Correct. ऑल राइट, Now if I come to the specification, we are providing the ACs over here. Okay, we are providing the cassette ACs of Mitsubishi. ऑल राइट, No one tells that okay, everyone is providing the CP fittings, chrome plated fittings in the washroom. जी, But have you ever heard someone telling that they are providing a Villeroy and Boch? So we are providing a Villeroy and Boch fitting, which is a German based brand. Generally people use these brands when the apartment costs between 25 to 50 CR. ओके, So we are providing that particular brand and we are mentioning it as well. ऑल राइट, Yeah. So now you can imagine the level of specification we are providing in the apartments. There is a wooden flooring in the bedrooms. Then there is Italian marble floorings in the drawing room and the dining room. you will be providing this floor as fully furnished, or Apart from your TV and beds, we will let you choose those things. Apart from that, most of the things we are providing, and whatever we are saying, we are providing you in the writing itself, so you can see whatever exactly specifications we are providing. It's mentioned in our brochure as well. ऑल राइट, सो दिस इज अ लेआउट ऑफ This is 4 a layout- BHK floor. This is a 4 BHK. So we only have 4 BHKs, even in 360 square yards, even in 545. So this is square 4 yards, BHK plus servant. plus servant. And the best part is now I haven't told you everything. When I say holiday homes or someone is living here, the best part if you can see, आप basement आप देख सकते हैं मेरा, आप marker देखिए. If you can see the red dot. So Right. we have divided the basement into 4 parts. So you can create your office space. Each area will be given to a particular dwelling unit. So हर owner के पास ये private space होगा with a attached washroom, which they can make a kids bedroom, which they can make a guest bedroom, which they can make their office or anything. ऐसे बेडरूम्स, ऐसे जो नीचे बेसमेंट में ऑफिस स्पेस या यूटिलिटी स्पेस आप बनाकर देते हैं, अक्सर वहाँ पे लिफ्ट तो जाता ही नहीं है। लिफ्ट हमारा बेस्ट पार्ट है, हमारा बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर टेरेस तक जाता है। टेरेस में भी लिफ्ट जाता है? हमारा टेरेस में भी लिफ्ट जाता है। नाउ आई विल शो यू समथिंग वेरी यूनिक। एंड इसमें व्हीकुलर मूवमेंट कैसे होगा? अच्छा, इफ यू कैन सी दिस इज द ड्राइववे। Okay. If you can see, and if you see on this side, this is the driveway where we have mentioned. So if your parking is this, here you can park back to back. If your parking is next to it, you can park there as well. All right. So जैसे मैं आपको बता रहा था, आप यहाँ से टेरेस पे आ जाते हैं। जी। ये आपका लिफ्ट एरिया है। हमने टेरेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे आप ये ऐसे ग्रीन जोन आप क्रिएट कर सकते हैं, गजीबो एरिया सेपरेटली टू एंजॉय योर मॉर्निंग और इवनिंग टी, क्योंकि माउंटेन्स में रहना है तो भाई टेरेस तो चाहिए ही ना। बट आप मान लीजिए टेरेस का ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद है और मुझे आके यहाँ पे योगा करना है सुबह, और नीचे वाले फ्लोर वाले वहाँ आके उसको ऑक्यूपाई कर ले मुझसे पहले, फिर मैं उसको कैसे यूज करूँगा? ऐसे तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी। नहीं, ये सेपरेट स्पेस है, ये आपका प्राइवेट जोन है। ये मार्क्ड होगा जैसे कार पार्किंग की तरह कि ये फर्स्ट फ्लोर को बिलोंग करता है, ये सेकंड को करता है, वो थर्ड को, फोर्थ को, तो ये मार्क करके देंगे। बाय डिफॉल्ट ये मार्क्ड होगा हर बाय डिफॉल्ट मार्क होगा। इनफैक्ट मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जी। जो एरिया है जो मार्क नहीं होगा वो ये कॉमन एरिया है जो आप देखते हैं स्काई वॉक के लिए। ये सारे प्लॉट्स इंटरकनेक्टेड है, तो ये स्काई वॉक का एरिया जितने है। भी फ्लोर्स हैं यहाँ पे वो आपस में, लेट्स अज्यूम कि ऐसे ये तो एक ही ब्लॉक है 2 अलग अलग प्लॉट्स का, और ऐसे अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 20 प्लॉट्स है टोटल, तो सारे 20 प्लॉट्स में यहाँ से वॉक करके भी जा सकता हूँ? करेक्ट, सारे जा सकते हो, लेकिन आप किसी का जो प्राइवेट स्पेस है वो एक्सेस नहीं कर सकते, किसी की लिफ्ट और स्टेयरकेस एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ कार्ड एक्सेस है और पिन कोड से एक्सेस हो सकता है। ऑलराइट, सो आप सिर्फ वॉक करके वापस आ सकते हैं? करेक्ट, आपको उसे माउंटेन शिवालिक रेंज का लुत्फ उठा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। ऑलराइट, सो एक तरीका अपने नेबर्स के घर जाने के लिए है कि मैं नीचे से चले जाऊँ, और दूसरा तरीका है कि मैं ऊपर से चले जाऊँ। करेक्ट, ऑलराइट, ओनली इफ दे अलाउ यू। करेक्ट करेक्ट। सो आप ऐसे ही, ये जैसे हॉर्टिकल्चर का काम ऊपर किया हुआ है, आप ऐसे ही हॉर्टिकल्चर का करके नहीं, देंगे? हम स्पेस आपको मार्क करके दे रहे हैं, आप Alright. ऐसा हॉर्टिकल्चर
बना सकते हैं पूरा एरिया। ऐसे इमेजिन करते हैं कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और आपने मुझे स्पेस दे दिया, अब मैं इस पर प्लांटेशन करना चाहता हूँ, तो प्लांटेशन करने वक्त क्या मुझे वापस से वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा अलग से प्लांटेशन के लिए? क्योंकि मैं आपने तो सिर्फ स्पेस दिया है, प्लांट तो मैं लगा रहा हूँ, नहीं, या आप पहले से ही वाटर प्रूफिंग करके सारा कुछ देंगे? नहीं, हम टेरेस पे वाटर प्रूफिंग ऑलरेडी करके दे रहे हैं आपको। ऑल राइट। एंड अगर मैं मिट्टी यूज़ करूँ, वहाँ पे प्लांट्स लगाऊँ, तो उससे टेरेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? स्पेसिफिकली कुछ प्लांट्स होंगे जो हम अलाउ करेंगे, बस वो ही कर सकते हैं, बाकी सब अलाउड नहीं होगा, बिकॉज वो टेक्निकलिटी। अच्छा, कोई आके जैसे पीपल का पेड़ लगाना चाहे तो डेफिनेटली वो अलाउड नहीं होगा? ऑब्वियसली वो नहीं होगा। ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो 4 फ्लोर्स वाला है, वो क्या दिखा सामने, वो क्या है? सेम है, वो 545 स्क्वायर यार्ड, और ये सेम है, सेम मॉडल्स है, सेम डिजाइन है। ऑल राइट, ये आपने फ्लोर बता दिया, माइवन टेक्नोलॉजी से आप इसको बना रहे हैं, वो भी समझ में आ गया, अच्छा है। आपने कुछ इंटीरियर्स जो आप अंदर में काम करेंगे, एक्सेसरीज लगाएंगे, उसके आपने कुछ ब्रांड्स बताएं, बट आपने सब कुछ नहीं बताया अभी तक कि क्या क्या होगा। तो मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूं कि आप एज अ डेवलपर और बाकी लोगों में? हाँ, तो पिक्चर अभी बाकी है, मैं आपको कुछ और नहीं दिखाता। ये हमारी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस की है विंडसॉन्ग रेजिडेंसीज की लिस्ट, जो आप देख सकते हैं। एज आई मेंशन, जो आप देख सकते हैं, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है जो आपको मिल रही है ड्राइंग एंड डाइनिंग रूम में। कैसेट एसी, स्प्लिट एसीज मिल रहे हैं आपको, जो मैंने आपको बताया मित्सुबिशी के हैं। देन इफ़ यू कम टू बेडरूम्स, आप देख सकते हैं इसके अंदर इंपोर्टेड मार्बल्स भी हैं, और 2 बेडरूम्स में आपके वुडन लैमिनेट फ्लोरिंग है। ओके। और इसके अंदर आपका किचन आ जाता है, तो फुली मॉड्यूलर किचन है, जिसके अंदर सिर्फ काउंटर नहीं, कैबिनेट्स नहीं, आप देख सकते हैं हॉब, चिमनी, ओवन, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, गीजर, वाटर प्योर, एग्जॉस्ट फैन एंड व्हाट नॉट. We are giving each and everything if you can see in the kitchen. Okay. Now, as you said, coming back to you asked me about the terrace. You can see in the terrace we are providing the weatherproof paint. Okay. Okay. Now, if you come to the toilets, we are providing you the shower partition, which is the shower enclosure, along with the vanity, along with all the CP fittings and the basin, and everything we have mentioned. All right. But coming to the important point, if you see our doors, we are providing you the UPVC aluminium power coated one. Okay. So we are providing you that, and when it comes to door, the main door will have a video door phone, and there is a complete home automation. Like you can on your ACs, click your lights on your, just through the click of the button on your phone, or you can manage that. Apart from that, if you see the wires, we are providing all the copper wires, ceiling fans in all the bedrooms along with the exhaust, and they are smart door, as I said, in the front. Now, if you come to the power backup, we are providing 8 kVA power backup for each dwelling unit, okay, and 9 kVA power backup for the 545 square yard one. जैसा आप उससे पूछ रहे थे कि स्पेसिफिकेशंस में और ब्रांड्स क्या हैं, जी। तो अगर मैं बात करता हूँ हमारे पाइप्स की, तो जी। जो पाइप्स हैं वो हम एस्टर के पाइप्स यूज कर रहे हैं। Okay. लिफ्ट की मैं बात करता हूँ तो हम कोने की लिफ्ट यूज कर रहे हैं। All right. तो ये ब्रांड जनरली कोई नहीं बताता है, हम अंडर कंस्ट्रक्शन पे आपको डे 1 पे बता रहे हैं कि हम पर्टिकुलर ब्रांड कौन सा यूज कर रहे हैं। तो जितने भी ब्रांड शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जितनी भी बाकी स्पेसिफिकेशन होंगी उसके लिए ब्रांड्स हम इससे प्रीमियम टॉप नॉच ब्रांड्स ही हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये इसका बेस्ट पार्ट है। अब मैं कुछ यूज़ कर रहा हूँ, वेयर एंड टेयर हो गया, ख़राब हो गया, और अभी मुझे मूव किए हुए घर में 6 महीने हुए हैं या 1 साल हुए हैं। वह तो 1 साल या 6 महीने में ख़राब नहीं होना चाहिए, बट अगर फिर भी मान लेते हो गया ख़राब, तो इसकी कोई गारंटी वारंटी होगी? ऑब्वियसली जब आपको पोजीशन मिलेगा तो जो भी उसके वारंटी होगा, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो वारंटी होगा वो वैसे ही यूज़ होगा। जैसे किसी की 2 साल है, किसी की 5 साल है, उसके हिसाब से उसको रिपेयर कर दिया जाएगा। ऑल राइट। यहाँ पे तो ऐसा फील आ रहा है कि मैं किसी रिजॉर्ट में हूँ। एक्चुअली यहाँ पे क्या, पूरे प्रोजेक्ट में ही ऐसा लग रहा था कि मैं रिजॉर्ट में हूँ, बट यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि मैं रिजॉर्ट के बालकनी में खड़ा हूँ और यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट व्यू दिख रहा है। ये कौन से रेंजेस हैं सारे जो दिख रहे हैं मुझे? आप पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जी। आपके फ्रंट में गार्ड्स होंगे, जब आप कॉल करेंगे तभी वो एंट्री अलाउ करेंगे। जैसे आपका कोई गेस्ट आता है, All right. पहले वो गेस्ट आपके गेस्ट को एग्जैक्ट ओनर को कॉल करेंगे, उनसे चेक करेंगे, फिर आपको अलाउ करते हैं। सो एक्सेस कंट्रोल्ड होगा? एक्सेस कंट्रोल है। उसके बाद जब आप अंदर आ जाते हैं तो आपकी जो पर्टिकुलर लेन है, जैसे 360 स्क्वायर यार्ड जा रही है, 545 स्क्वायर यार्ड की है, या किसी पर्टिकुलर प्लॉट पे जाना है, तो उस लेन का जो बूम बैरियर और वहां का जो गार्ड है वो आपसे एक बार पूछेगा। Okay. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इन फ्लोर्स में आते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा, सीसीटीवी एरिया पूरे पार्किंग एरिया में जब आप आते हैं परगोला एरिया से, फिर जब आप अंदर आते हैं तो जो एक गार्ड है 8 अपार्टमेंट्स के लिए, वो आपसे एक और बार चेक करेंगे कि आप किस पर्टिकुलर फ्लोर में जाना चाहते हैं। बट मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ ये 200 एकड़ का पूरा आपका टाउनशिप है, आप कितने कैमरा लगाएंगे? 200, 300, 400, 500, पता नहीं कितने कैमरा होंगे, तो सबको मॉनिटर कैसे करेंगे आप? इसके लिए एक कमांड रूम होगा जहां एक पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन बैठे होगा जो इसको
24 आवर्स मॉनिटर करता बट है। कंसर्न पर्सन तो कर नहीं पाएंगे, इसके लिए तो पूरी टीम चाहिए होगी कमांड रूम में। सर ये पूरी टीम ही होती है, मतलब कंसर्न पर्सन का एक पूरी टीम होगी जो शिफ्ट में काम करेगी और आपको सेफ्टी, आपकी सेफ्टी के लिए, सिक्योर करने के लिए वर्क करेगी। आप देखिए यहाँ किलोमीटर्स जो जितना भी आप देख रहे हैं, ये पूरा पहले तो डेंस फॉरेस्ट है आपका, जी ठीक है। आप राइट साइड पे जो व्हाइट कलर की वो बिल्डिंग दे रहे हैं, मैं जरा जूम भी कर देता हूँ। आप वो जूम कर दीजिए, वो पतंजलि का हॉस्पिटल है। ओके, जो उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड देख रहे हैं वो सारा आपका मोर्निंग हिल्स है। All right. आप जरा 360 डिग्री पूरा देखिए, मतलब पूरा देख लीजिए, पूरा माउंटेन्स के 360 का पूरा बैक व्यू जो है वो माउंटेन्स का है। वो आपका कसौली है जो आप उधर देख रहे हैं। कसौली है, हाँ, यानी ये पूरी कसौली में शिवालिक भी रेंज है। बारिश हो रही है क्या वहाँ बारिश हो रही है और ये पूरा शिवालिक रेंज है जो आप देखते हैं। ओके, सो जहाँ पे क्लियर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पे बादल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मुझे, वहाँ पे बारिश हो रही है। वो कसौली है, वो कसौली है। अगर आप कसौली से वीडियो देख रहे हैं तो हाय, मैं आपकी बारिश को यहाँ से देख सकता और हूँ। वहाँ टिम्बर ट्रेल है, ये आपकी टिम्बर ये ट्रेल जो है। टावर सा दिख रहा है, हाँ, मैं यहाँ- जूम करता हूँ एक। Correct. हाँ, ये जो टावर है ये आपका, वाला। हाँ, ये टिम्बर ट्रेल है। ऑल राइट, सो यहाँ पे क्या है टिम्बर ट्रेल में? ये रोप है जो आपको लेके जाती है, केबल कार। ओके, हाँ, तो वो पूरा बना हुआ है, तो लोग यहाँ आते हैं, वो सो वहाँ से वो माउंटेन का पूरा व्यू ले सकते हैं उधर जाकर। करेक्ट, एग्जैक्टली। ओके, तो आप सोचिए, और ये जितने भी आप देख रहे हैं जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं जी, ये सारे 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं। ये आपकी रिटेनिंग वॉल है हमारे प्रोजेक्ट की। ऑल राइट, एंड उसके बाद पूरा जंगल है। ये पूरा जंगल है। मुझे एक मंदिर भी दिख रहा है वहाँ दूर में। हाँ जी, और जूम करता हूँ मैं एक बार, मंदिर भी दिखाते हैं। ये यहाँ बीच में जैसे ये जो वायर्स दिख रहे हैं, अगर मेरा प्लॉट है, मान लीजिए ये 1000 स्क्वायर यार्ड का मेरा यहाँ पे प्लॉट है, तो क्या मेरे घर के पीछे ऐसे वायर्स होंगे या आप इसको अंडरग्राउंड करेंगे? क्योंकि आपके पूरे प्रोजेक्ट में मुझे अभी तक कोई बाहर कोई ऐसा लटका हुआ वायर दिखा नहीं था, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, ये सारे अंडरग्राउंड होंगे जो आप देख सकते हैं, ये आगे तक कनेक्टिंग, ये सारा अंडरग्राउंड होगा। अभिषेक जी, आपका प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत है, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ पूछ लिया। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी रह जाती हैं, अगर किसी बायर को या कोई यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो यहाँ के होम बायर हो जिन्होंने खरीदा है, या कोई न्यू बायर हो जिनको कुछ लेना हो, अगर उनको वो डिटेल्स भी चाहिए तो वो कैसे उन तक पहुँचेगा? स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर लें और वो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे उसके थ्रू। Okay. और मैं उनको सारी डिटेल्स दे दूंगा और फिर यहाँ साइट विजिट प्लान हो जाएगी, या फिर वो डायरेक्टली यहाँ विजिट कर सकते हैं। रिसेप्शन पे अभिषेक गोयल बोल देंगे और मैं उनको यहाँ से सारा चीज़ समझा दूंगा। ऑल राइट, तो अगर आप में से कोई भी यहाँ पे विजिट करना चाहता है, या आप एग्जिस्टिंग बायर हैं, या आप किसी फैमिली मेम्बर को ये एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहते हैं कि आपने इस जगह पे अपना घर बनाने का सोचा है, तो ये वीडियो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। जैसा एक्सपीरियंस आपको मिला है इस जगह पे आकर, हमने कोशिश किया है कि वही सेम एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू आपको वर्चुअली मिले। तो आप इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और यहाँ आने के लिए स्क्रीन में जो दिया हुआ नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अभिषेक जी से बात करके यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम।